तो सभी को जय श्री राम। और जय जैसा श्री कि राम। आप लोगों को पता है कि हम लोग आज उपस्थित हुए हैं जो रामपाल दास जी के द्वारा प्रचारित राम प्रसारित होने वाला जो ज्ञान है वो कहाँ तक वेद सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, मोक्ष सम्मत है, ईश्वर सम्मत है, इस पर चर्चा के लिए। और हमारे साथ में यहाँ पर हैं शिवम यादव जी। अच्छा, शिवम यादव जी, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, आप कहाँ से हैं और थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए कि अ, किसके जी शिष्य हैं, क्या, थोड़ा सा बता दीजिए। जी, मैं वैसे तो सांसारिक जातिवाद को संत रामपाल जी महाराज ने खत्म कर दिया है। यानी ये जाति तो इसलिए हमें बतानी पड़गी कि हम एक कृष्ण वंशज हैं, फिर भी परम पूज्य सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में रहकर और भक्ति कर रहे हैं, जो शास्त्र अनुकूल साधना। मैं बताना चाहूंगा, मैं शिवम दास, जिला एटा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने विश्व भर के लगभग 10 से 12 धर्म गुरुओं के पास अपना सर पटक लिया, और जो अद्भुत ज्ञान, जो अनमोल ज्ञान परम पूज्य परवरदिगार संत रामपाल जी महाराज ने मुझ दास को दिया है, काफी मैं ज्यादा समझ गया, समय आपका आपका परिचय जानना था। वो आपने शिवम दास जी और एटा से रहने वाले हैं, और आपकी नाम दीक्षा कहाँ से हुई है? मैंने अभी जिला एटा से ही नाम दीक्षा प्राप्त किया, कुछ समय हुआ है, ज्यादा समय नहीं अच्छा। हुआ। अच्छा, जी तो सबसे पहले हम एक ये बात कर लें कि अभी आपने हमारी जो लास्ट लाइव देखी थी उसमें एक सज्जन आए थे जो ये बोल रहे थे कि जो कबीर हैं उनको भी दुख होता है और मुक्त जी होने के बाद भी। तो मैंने क्या लाइव वो को तो सही नहीं बोल रहे थे? जी, मैंने लाइव को तो खैर नहीं देखा। मैं सिर्फ अच्छा। ये जानना चाहता हूँ अच्छा, कुछ आपसे। जी जी, अभी अभी बात करेंगे। मैं एक थोड़ा सा प्रीफिक्स दे रहा हूँ जी कि अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि कबीर जी को दुख होता है तो क्या ये सही है अकॉर्डिंग टू रामपाल जी? सर, एक मिनट, आप भाई साहब ने क्या कहा उसे छोड़िएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं मैं उसी पे नहीं आऊंगा। मैं एक एक बात नहीं क्लियर करके आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। एक मिनट रुको। मेरा कहने का मतलब ये है, आपने किस भाई साहब से डिबेट किया है? मैंने तो मैं आपको जानने भाई की साहब कोशिश को कर रहा आप हूँ। एक तरफ रख दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कबीर जी को दुख होता है क्या? मैं आपसे पूछ एक रहा हूँ, बात भाई साहब को छोड़ एक दीजिए। बात वही तो बात है, आप किसी की सुनते नहीं है। पहले हमारी भी सुन लो। हमने आपकी डिबेट में फॉर्म भरा है, इसलिए भरा है ताकि मैं, नया व्यक्ति, कल रामपाल जी से जुड़ गया तो मैं भी तो आपसे कुछ प्रश्न चाहता हूँ जो रामपाल जी ने मेरा शंका समाधान किया है, शायद आप कुछ हटके बता दो, ये मैं जानना चाहता हूँ। कबीर जी का भी टॉपिक नहीं है, अभी टॉपिक ये है जो मैं आपसे जानना चाहता तो हूँ, समझ रहे जानने के हैं? लिए तो हमारी क्लासेस चलती हैं, उसमें आइए आप। जी आपको वो फॉर्म भरना नहीं, चाहिए था। ऑनलाइन डिबेट पे जानकर यहाँ बहुत पे जो अच्छा। फॉर्म भर रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे जो फॉर्म भर रहे हैं वो इसलिए भर रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं उससे आपको आपत्ति है। जी बिल्कुल आपत्ति है, हाँ, आपने अपने वो पीछे वो आपने आपत्ति अपने, बताइए आप। हाँ ठीक है, मैं डिबेट को चालू करते हैं। अब कोई जैसे हमने कहा कि कबीर दास भगवान नहीं है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान नहीं है। अब इससे किसने आपको कहा? आपत्ति है क्या? बिल्कुल है। हाँ, तो क्या कबीर दास सर्वशक्तिमान है? जी बिल्कुल है, सर्वशक्तिमान है, सर्वाधार है, सबके आधार हैं, वही सबके रक्षक, वही सबके जनक है, जो पवित्र ठीक है। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में स्पष्ट कहा वो है। और चाहो वो देखिए देखिए, जितना पूछा है प्लीज उतनी ही बात करें, एक्स्ट्रा बात ना करें। मैंने आपसे पूछा क्या वो सर्वशक्तिमान है, तो आप उसमें हाँ करिए। मैं जब आपसे प्रमाण मांगू तो आप प्रमाण दीजिएगा। मैंने हाँ अभी बिल्कुल आपसे सही। प्रमाण मांगा क्या? देखो, सर्वप्रथम तो ये है कि नहीं नहीं, आप जो डिबेट कर रहे हैं इस आप डिबेट में, देखिए देखिए, विषयांतर करेंगे तो हमारी डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये सबसे नहीं पहला पाएगी। रूल है। आप मैंने जो आपसे आप मैंने आपसे आप प्रमाण नहीं मांगा है तो आप प्लीज प्रमाण नहीं देंगे। जब मैं आपसे को कहूंगा कि नहीं मुझे इस चीज का प्रमाण चाहिए तो आप प्रमाण दीजिए। जी मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है, क्या आप जिस आइडियोलॉजी को मानते हो, जिस संत के साइकोलॉजी, आधार। क्या? साइकोलॉजी नहीं है, साइकोलॉजी नहीं कह सकते इसे, शास्त्र मैंने आप कह सकते साइकोलॉजी नहीं कहा है, मैंने हैं। जी आइडियोलॉजी कहा है। आपको अच्छा, सुनाई नहीं दिया? आइडियोलॉजी, चलो हाँ, ठीक है, नहीं सुना। तो आइडियोलॉजी के अनुसार, आपके अनुसार क्या कबीर दास जी सर्वशक्तिमान हैं?
मेरे अनुसार नहीं, वेदों के अनुसार कबीर दास जी, कबीर साहिब जी, काशी वाले सर्वशक्तिमान वही पूर्ण परमात्मा है। ठीक है, क्या वो जी। किसी भी नियम के नीचे आते हैं या नहीं आते हैं? परमात्मा वचनबंध जो उसका विधान है, विधान के अनुसार परमात्मा काम करता है। जिस तरीके से यानी कि प्रधान यानी सीधे बोलो ना कि हाँ नियम के नीचे आते हैं, क्यों इतना लंबा बोल रहे हैं आप? सीधे बोलिए नियम के नीचे हैं। परमात्मा नियम के नीचे नहीं आते, वो हाँ। अपने द्वारा सारे कार्यों को करते हैं। हम्म। परमात्मा कहते हैं ये सारे काम हमारे किए, हमसे मिले वो निश्चय जिए। परमात्मा ही सब कुछ करते हैं, वो किसी के बंधक नहीं है। यानी कि वो अपने बनाए हुए नियमों के बंधन में भी नहीं है। परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं वो किस लिए बनाए हैं, सर्वप्रथम हमें उसको जानना ही देखा, पड़ेगा। सीधी सीधी बात नहीं करेंगे, हम करेंगे सब कुछ जानेंगे, पहले एक एक टॉपिक सही करते चले ना। अभी मैं आपसे परमात्मा पूछ रहा हूं कि वो परमात्मा किसी ने नियम के बनाए, नीचे है या नहीं। जो परमात्मा ने नियम बनाए हैं वो किस लिए बनाए हैं, विधान जो संविधान लिखा ये है देखिए, आईपीसी ये धारा। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, मैं पूछूंगा आपसे, मैं उसको भी जी, पूछूंगा, मैं सुनूंगा आपकी बात। प्रश्न मेरा ये है, क्या वो किसी भी नियम के नीचे है या नहीं है? उत्तर मेरा ये है कि परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं वो उसे मिटा भी सकता है और बना भी सकता है। सीधा सा उत्तर मेरा यही है, वो नियम के इसका अंदर मतलब है वो या अपने इसका मतलब वो किसी भी नियम के नीचे नहीं है। जी बिल्कुल, परमात्मा किसी भी नियम में बंधित नहीं होता। परमात्मा किसी भी जो नियम चाहे, के नीचे नहीं है। जी, अब बंधक है, परमात्मा ठीक। बंधक नहीं है। परमात्मा नियम के नीचे है। वो नियम कौन सा है, जो उसने स्वयं निर्धारित कर रखा है, वहां अरे तक तो सीमित इसका है। तो दोहरी बात क्यों बोल रहे हैं? अपने बनाए हुए नियम के नीचे ये बोलिए ना। अपने भाई, आप कहलवाना क्या चाहते हैं, परमात्मा अपने द्वारा बनाए नियम के मैं नीचे कैसे हो कहलवाना कुछ सकता है? नहीं चाह रहा हूं, मैं आपका जो दृष्टिकोण है साफ सुथरे तरीके से सामने चाहता हूं, वो नियम के नीचे है या नहीं है? तो सर जी, गाड़ी मैंने बनाई है, मैं उसके नीचे क्यों रहूंगा? मैं उसके तो उस पे नहीं ले नहीं रहेंगे सकता। तो बोलिए कि नहीं है। नहीं है तो जी नहीं, बोलिए, परमात्मा किसी भी नियम के नीचे अपने नहीं है। सत्ता रखता है। हाँ, आपने परमात्मा खुद ही सत्ता तर्क दे रखता दिया कि परमात्मा भी, क्योंकि गाड़ी जिसने बनाई है वो उसके नीचे क्यों रहेगा? तो अगर नियम परमात्मा ने बनाए हैं तो वो उसके नीचे क्यों रहेगा? है। परमात्मा के नियम का परचन अलग है सर। परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं उस पर उसकी सत्ता है, ये नहीं कह सकते वो उसके नीचे है। परमात्मा यानी ने वो जो उन्हें नियम, तोड़ सकता है कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, वो उन्हें तोड़ सकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल तोड़ सकता है। तो अब मुझे ये बताइए, क्या वो अपने शरीर को नष्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? आपने कहा कर सारे नियम तोड़ सकते हैं। हाँ तोड़ सकते हैं, लेकिन शरीर को नष्ट क्यों करेंगे परमात्मा? सुनिए, क्यों करेंगे? एक अलग, देखिए, एक ऐसे नहीं मैं हो जवाब पाएगा, दूंगा ऐसे नहीं हो मैं, पाएगा, क्यों मत जी बताइए। हमको ये बताइए कि जब आपने कहा कि वो सभी नियमों को तोड़ सकते हैं, किसी नियम के नीचे नहीं है, तो इस नियम के नीचे क्यों है, ये बताइए। जी, मैं बता सकता हूं आपको। ये कोई बोलिए। नियम नहीं है, ये कोई नियम नहीं है कि परमात्मा, आप परमात्मा को ही नष्ट करने की बात कर रहे हैं। ये मैं नियम परमात्मा को परमात्मा नष्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से आप सुनिए। ये मैंने कहा वो सुनिए अपना शरीर नष्ट कर सकते हैं कि नहीं, कि मैंने नहीं कहा परमात्मा 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 नष्ट हो परमात्मा सकता है कि नहीं। ध्यान से परमात्मा सुनिए, ने, वो अपना शरीर नष्ट कर सकते हैं कि नहीं, आपने ये मेरा कहा प्रश्न ये है। क्या कबीर, आपने कहा क्या पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी अपना शरीर नष्ट कर सकते हैं? मैंने बहुत अच्छे से सुन लिया, मैं आपके बात प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। प्रथम तो सुनिए कि परमात्मा को सभी वेदों में, पवित्र गीता जी में अविनाशी देखिए, मैं कहा। आपको प्रमाण पूछूंगा, अभी बहुत लंबा सेशन है, एक चैप्टर खत्म हो जाए, मेरी बात को एक सुनिए चैप्टर तो खत्म जरा, हो जाए। मैं क्या कहना मुझे चाह रहा आप हूँ प्रमाण आप, मत दीजिए, मुझे आप मैं प्रमाण मत प्रमाण दीजिए, आप प्रमाण बोलेंगे मैं प्रमाण आपको काउंटर करूंगा, मैंने आपसे प्रमाण नहीं पूछा है। मैं सर मैंने पूछूंगा, आपको वो प्रमाण, उस पे भी आएंगे, हम मैं, प्रमाण पे भी आएंगे। पर अभी बात सुनिए, चल रही है कि जब एक तरफ आप कह रहे हैं वो किसी नियम के नीचे नहीं है, तो फिर ये बताइए कि वो इस नियम के नीचे कैसे है, और अगर इस नियम के नीचे है तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो किसी नियम के नीचे नहीं है? दोनों में से एक बात करिए। परमात्मा, जी। परमात्मा की सब पर सत्ता रहती है। पहले सुन लें बहुत अच्छे से, मैं आपको कोई प्रमाण अभी खोल के नहीं दिखा रहा हूं, जब आप प्रमाण मांगेंगे जब को दिखाऊंगा। हाँ। हाँ। आपका मतलब कंट्रोल प्रश्न ये है, योरसेल्फ, कंट्रोल करिए पता अपने है ऊपर, जो आपको सिखाया गया ना, जिस चीज की ट्रेनिंग की गई है उसको थोड़ा साध के रखिए, हम पूछेंगे, आएंगे उस पर। सर सुनिए एक मिनट, क्या सिखाया गया है? सिखाया नहीं, पूरा विश्व देख रहा है, हमें सिखाया जाएगा। मैं सुनो,
आपने कहा परमात्मा अपने शरीर को नष्ट कर सकता है या नहीं। हाँ इस चीज को मैं बार बार 100 बार कह देता हूं, मैंने सुन ली। अब उसका उत्तर सुनिए आप। बोलिए। परमात्मा को मैं प्रमाण नहीं दूंगा, केवल सुन लेना मेरी बात को, जैसे आपकी हम हाँ, सुन रहे हैं ना, वैसे आप सुन लो, पहले वेद सुनने और का गीता का नाम मत लेना अभी। बोलिए। बिल्कुल पहले सुनिए। मतलब मैं कहीं की सैर कर रहा हूं तो मैं मैप का नाम नहीं लूंगा, लूंगा, पहले अरे सुनिए। भाई, अभी हम सिर्फ तर्क की बात कर रहे हैं, प्रमाण पे भी आएंगे। अभी मैं सिर्फ आपकी करने की विचारधारा कोशिश जानना चाह रहा हूँ कि आपको, कि आपके गलत है। अनुसार परमात्मा क्या है। मुझे उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मैं सुनिए आपकी पहले, थिंकिंग करने जानना का चाह रहा काम। हूँ पहले। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, सुनिए पहले। हम्म। परमात्मा अविनाशी है, गीता वेद की बात नहीं कर रहा हूं, सुनिए। परमात्मा अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा अविनाशी है और अविनाशी वस्तु का कभी नाश नहीं हो सकता। सर्वप्रथम परमात्मा अपने शरीर को ही नष्ट कर देगा, ये छोटी सी बात है। परमात्मा अपने शरीर को ही नष्ट कर देगा, भला बचेगा क्या? इसलिए उसे ठीक है, परमात्मा कहा मान जाता लिया, है। मान लिया, क्योंकि परमात्मा अगर नष्ट कर देगा अपने शरीर को तो कुछ बचेगा नहीं, इसलिए वो अपने शरीर को नष्ट नहीं कर सकता। मेरा ये तो मतलब ये मानना नहीं है। पड़ेगा ना। मैं मैं परमात्मा के विधान नियम को के नहीं कर। नीचे तो मानना पड़ेगा ना भाई साहब। किसके नीचे? एक नियम के नीचे मानना पड़ेगा कि वो अपने को नष्ट नहीं कर सकता। उसका एन के प्रकार ने आप कुछ भी लॉजिक दे दो, एक इस बात नियम बताइए के आप। नीचे तो है ना। ये नियम नहीं है सर, कहां पर आप सो रहे हैं? आप अपने शरीर को नष्ट कर सकते हो, अपनी आत्मा को नष्ट कर सकते हो क्या? मैं आपसे प्रश्न करता हूं, बताइए। मैं इस पे आगे आऊंगा मेरे भाई। कर अभी सकते हो, नहीं आ जाओ। बिल्कुल। डिबेट का मैं, मतलब मेरा क्या शरीर नष्ट हो सकता है। और है? आपने जो अभी डिबेट, तर्क दिया, अभी मैं आपका तर्क डिबेट, ले लेता हूं। आपने कहा कि जीव, डिबेट ऑफ द सुनिए डेफिनेशन, पहले सुनिए 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 बताइए। सुनिए सुनिए, आपने जी। कहा जीव अविनाशी है, परमात्मा भी जी। अविनाशी है। जीव जी। अविनाशी है कि नहीं? जी बिल्कुल जीव अविनाशी है। अविनाशी है अब कि नहीं? जीव मैं पूछ, प्लीज देखिए, कट टू कट बात करिए। मैं पूछ रहा हूँ जीव जी, अविनाशी है कि नहीं? बिल्कुल है। है। उसका शरीर नष्ट जी। होता है कि नहीं? किसका? जीव का। भाई आत्मा अविनाशी है, ये शरीर तो नाशवान है। जीव कौन है? जो मैं आवाज मेरी सुन रहे हो ना, ये जीव की आवाज है, आत्मा की आवाज है। ये शरीर दिख रहा है हाँ, ना, तो आत्मा है। आत्मा, आत्मा जब कोई शरीर धारण कर रही है तो शरीर नष्ट हो रहा है ना आत्मा का। तो भाई बिल्कुल बिल्कुल होगा वो तो। तो फिर इसका मतलब परमात्मा, अविनाशी का शरीर भी नष्ट हो सकता है। 1 मिनट सुनिए। अब थोड़ा शांति बना के रखिए सर, 1 मिनट मैं बताता हूं आपको। हम्म। आप ये कहना चाहते हो, इधर देखिए सर, आप कहना चाहते हो कि जिस प्रकार आत्मा शरीर धारण कर रही है, ऐसे परमात्मा शरीर धारण नहीं करता। परमात्मा हाँ, सहज तो शरीर है। अब आ गया दूसरा नंबर नियम। तो अब रुक आ गया जाइए, नियम पहले नंबर 2। पहले क्लियर होने दो। पहले क्लियर होने हाँ, दो, ऐसे नहीं काम चलेगा कि जिसे मर्जी चल फुद्दू। रहे हैं। बोलिए, क्लियर करिए, क्लियर करिए। एक मिनट रुकिए। बोलिए। जिस हम्म। प्रकार आत्मा शरीर को धारण करती है, हम्म। जैसे इस शरीर पर मैंने ये बस्तर धारण कर लिया, हम्म। ठीक है। शरीर पे हम्म। बस्तर धारण किया, बस्तर का नाश हो गया, शरीर ज्यों का त्यों है, और बस्तर खरीद लिया। हम्म। ये हाँ। हो गया सिस्टम आत्मा और शरीर का। हम्म। परमात्मा तेज पुंज और नूरी शरीर है। परमात्मा का तेज पुंज और नूरी शरीर है। ठीक है। नाम मेरा, परमात्मा के शरीर में ना, जो परमात्मा का शरीर है वो नूर का बना हुआ है, स्नो व्हाइट बर्फ जैसा। यानी हम्म। परमात्मा का पांचा शरीर नहीं है हमारे तुम्हारे जैसा। परमात्मा टट्टी करने नहीं जाता, पेशाब करने नहीं जाता। परमात्मा का नूरी शरीर है, वो जन्म मृत्यु में नहीं आता, और वो हम्म। साकार है। जी। हम्म। तो आत्मा की आप हम बात कर बात रहे हैं ये कि कर रहे आत्मा हैं, हम बात ये तो ये कर आत्मा रहे है। हैं कि, हम बात ये कर रहे हैं कि जब आत्मा अविनाशी होते हुए शरीर धारण कर सकती है तो कबीर शरीर धारण क्यों नहीं कर सकते हैं? आत्मा बिल्कुल। अविनाशी होते हुए गर्भ से जन्म ले सकती है तो कबीर क्यों नहीं ले सकते हैं? बहुत बहुत ही सुंदर प्रश्न किया, बहुत ही सुंदर, जिस पर मैं हम्म। आपको पूछना चाहूंगा। सर ये बताइए, मैं हम्म। तो ज्ञानी नहीं हूं ना, मैंने तो रामपाल हम्म। जी से नाम की रखी है, संत रामपाल जी से। मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि आत्मा की उत्पत्ति कहां से हुई? आप बताइए, मेरा प्रश्न है। आत्मा, इसका जवाब नहीं आ, तो आप कोई और विद्वान हो बिल्कुल। आत्मा अनित्य है, कोई उत्पत्ति नहीं है। जीव, ब्रह्म, आत्मा, आत्मा, ये सब अनित्य है। 1 मिनट बस, मजा आ गया डिबेट का सच में। हम्म। आपकी उत्पत्ति हाँ। कहां से हुई? है।
आपकी उत्पत्ति किसकी? कहाँ से हुई? आपकी माता के गर्भ से। हुई ना? माता के गर्भ से। हाँ। आत्मा अनित्य हो गई, आत्मा को भी किसी ने उत्पन्न किया होगा? नहीं, नहीं किया। बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। तो ठीक है, आपका कहने का एक मतलब है। मिनट, डटिए, नहीं, काफी दिन हो गए आपकी इस डिबेट को, बहुत ही डिबेट रोमांचक हो गई है, डट जाइए एक मिनट। देखो आपने ये कहा, ऐसा है, आपने आपकी डट सुनने जाइए, केवल नहीं आप आए, अब एक मैं बोल रहा हूं, आप मानते चुप हैं, हो जाइए। अगर चुप होंगे कि अगर नहीं? आज चुप अगर होंगे आज कि ने नहीं? आपने आप चुप होंगे कि अगर नहीं? अभी चुप होंगे क्यों कि नहीं, नहीं आप? अगर आप जी अभी ने चुप, शुभम अभी दत्त के मुझे साथ बोलने डिबेट देंगे नहीं कि की, नहीं? आइए ग्लोबल ऑप्शन भाई रामपाल साहब, जी महाराज, मैं आप हारे प्लीज, हुए माने मैं तो इसको लाइव सेशन को बंद करूंगा। कर दोगे, आप मुझे क्योंकि बोलने देंगे? सच्चाई बोलने कर दोगे देंगे? ना? हाँ बोलने जी, देंगे? बताइए। मैं ये हाँ। पूछ रहा हूँ, आत्मा की उत्पत्ति बताइए मुझे, और अभी मैं मेरी आपसे प्रमाण बात मांगूंगा। ध्यान, ठीक है, प्रमाण चाहिए अब मुझे। सुनिए। अब अगर आपने सुनिए, प्रमाण अब नहीं दिया सुनिए, अब सुनिए। जी, हमारी बात ये हो रही है, क्या कबीर के ऊपर कोई भी नियम लागू होता है या नहीं? बस ये बताओ, होता जी, है कि नहीं? वो बस। बात वो कंफर्म हो गई, वो मैंने कह नहीं दिया। हुई खत्म, कभी नहीं हुई खत्म, अभी दो नियम आ वो गए, अभी दो नियम आ ये गए। अभी पहला रुक नियम जाइए, है कि वो अपने शरीर का नाश नहीं एक कर सकता। सेकंड, दूसरा बहुत नियम है सुंदर कि वो शरीर धारण नहीं कर सकता। जी। आत्मा की तरह गर्भ से परमात्मा नहीं आ सकता वो, जैसे आत्मा जन्म परमात्मा ले घर रही है से गर्भ नहीं, से। मुझे, मेरी सुनो। देखिए, देखिए, अगर आप लड़ाई करने आए हैं, जिस तरह से आप आवेश में आकर के बात कर रहे हैं, लड़ाई करने आए हैं, तो मैं इसको चर्चा को तुरंत बंद करूंगा, आराम से। ठीक है। जी सर, आप मुझे बिल्कुल बताइए, कबीर के ऊपर अब दो नियम आ गए हैं। पहला नियम है कि कबीर जो है अपना शरीर नष्ट नहीं कर सकते, और जी नहीं कर दूसरा नियम सकते। है कि कबीर जो है आत्मा की तरह शरीर धारण नहीं कर सकते। तो एक चीज आपने माँ बोली, के घर से एक मिनट, एक माँ मिनट, एक जी मिनट, उसका शरीर जो कबीर है वो अविनाशी है, उसका वो नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, और देह के भेद से आत्मा में भेद नहीं होता। इसका अर्थ ये अच्छा है कि मैं जब ये पूछ रहा हूं कि क्या कबीर शरीर धारण कर सकते हैं कि नहीं, तो ये बताइए, जब जीव आत्मा धारण कर सकती है शरीर, तो कबीर क्यों नहीं कर सकते? और क्योंकि तो बात की बात है, क्योंकि तो बात की बात है। आप तो पहले ये स्वीकार करिए कि हाँ, इन नियमों के नीचे कबीर भी है, वो शरीर धारण नहीं कर नहीं है, सकता, वो नहीं अपनी है, देह का नाश नहीं कर सकता। नहीं है। परमात्मा अपनी देह का नाश नहीं कर सकता, वो माँ के गर्भ से नहीं आता, वो स्वयं प्रकट होता है, ठीक, तीनों ठीक लोगों है। में अब प्रवेश आपने दो बात करता है। कही, वो माँ के गर्भ जी, से नहीं आ सकता, नहीं और आते, वो अपनी देह का नाश नहीं कर सकता। दो बातें आपने नहीं कह दी। करते, वो आपने करते शुरू में नहीं है। कहा, आपने शुरू में वो ये कहा, आपने सर शुरू एक में मिनट, ये कहा वो सब कुछ कर परमात्मा सकता है। कबीर साहब जी, परमात्मा कबीर साहब जी अपनी देह का नाश नहीं करते। वो अरे जो भाई, वो आपने अभी अभी कहा कि वो नहीं कर सकते। अभी आपने शुरू में मैंने कहा था कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं कर सकते, मैंने ये कहा है वह अपनी देह का नाश नहीं करते, कबीर साहिब जी। देखिए, करते करते हैं कि नहीं वो बात की बात है। अभी मुझे उनकी कैपेबिलिटी बताइए, देह का नाश कर सकते हैं या नहीं, ये बताइए। भाई नहीं करते। नहीं करते, फिर वही नहीं करते। मैं पूछ रहा हूं, नहीं कर सकते क्या? ये सकते। विधान है, भगवान नष्ट ही नहीं होता, भगवान नष्ट ठीक होता ही है, नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कबीर पर ये नियम लागू है कि वो अपने देह का नाश नहीं कर सकते, वो गर्भ से नहीं आ सकते। जब हाँ सच्चाई है जी तो उससे बिल्कुल। भाग क्यों रहे हो? ठीक है, इसको मानो ना कि हाँ, ये दो नियम लागू हैं। भाग तो आप रहे हो, परमात्मा पर नियम लागू कहां से हुआ ये बताइए। आप ही तो कह रहे हो वो गर्भ से नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं आ सकता। ये क्या है? अच्छा, ये क्या है जो आप मुझे बता रहे हो? ये क्या है? अब व्हाट इज दिस? एक मिनट, हाँ। जी बता रहा हूँ। हम्म। गीता जी, अब मैं प्रमाण दूंगा आपको, ठीक है? फिर प्रमाण। जो मुझे आप पहले ये बताइए कि नियम है कि नहीं जो आप बोल रहे हो, क्या है ये? ये खेल है, ये नियम, तमाशा है, क्या है ये? आपका परमात्मा कहने का गर्भ से नहीं आ सकता, इसको मैं क्या समझूं? तमाशा तो आपने बना रखा है, ये ढिढोला तो भाई आपने साहब पीट देखिए, रखा है व्यर्थ की इसका। चर्चा अगर करेंगे तो मैं इस लाइव सुनिए, को बंद करूंगा। आप बिल्कुल कर मुझे जाऊंगा, बताइए, आपके पास आप प्रमाण नहीं है मुझे इस चीज का, प्लीज ये मैं बताइए, बता भाई रहा साहब मैं हाथ जोड़कर हूँ। विनती कर रहा हूं आपसे। मैं भी आप आपके मुझे ये हाथ जोड़ के बताइए, मैं 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 भी हाथ जोड़ के विनती आप करता मुझे हूँ कि मेरी बताइए, बात जो को आपने शांति लाइन से कही सुनिए। है, आपने जो लाइन कही है कि परमात्मा गर्भ से नहीं आ सकता, परमात्मा जो सुनिए, है अपनी देह का नाश नहीं कर सकता, ये क्या है हाँ क्या रुक ये? जाइए, तो शांति से आप सुन नहीं रहे तो फिर मैं कैसे बता पाऊंगा? मैं कहीं बोलिए, बात करता बोलिए, हूँ तो आप हट जाइए, ऐसे नहीं, ऐसे बताइए, मैं बोलिए, आपके स्तर से बोलिए, पूछ रहा बोलिए, हूँ। बोलिए। हाँ ये कबीर साहिब जी, पूर्ण परमात्मा अपने स्वयं
माँ के गर्भ से नहीं आ सकते। सुनो, ये क्योंकि क्या जो, है? हाँ बता रहा हूं, जो ये ये क्या है? जन्म और बता रहे हैं, 1 मिनट सुनो तो अब। आप जी, कहेंगे फिर आगे में आगे बात करें, आवेश में नहीं आते बोलिए हम। बोलिए बोलिए। कबीर साहब जी, जो माँ हम्म के गर्भ से जन्म लेता है हम्म उसका शरीर 100% छूटता है। ये भगवान का विधान है कि जो माँ के गर्भ से आएगा और जन्म लेगा उसका शरीर नाशवान होगा, आत्मा जीवनाशी होगी, समझो। कबीर साहब जी पर ये नियम लागू आप कैसे कर सकते हैं? कैसे आप जबरदस्ती कबीर साहब जी को माँ के गर्भ से बुला सकते हैं? परमात्मा मैं दूर नहीं है। बुला रहा हूं मेरे भाई, मेरा प्रश्न दूसरा है। आपकी बात को सुन रहा हूँ। मैंने प्रश्न ये पूछा है शिवम जी, कि जो आप मुझे बता रहे हैं कि वो गर्भ से नहीं आ सकता, वो अपनी देह जी, का नाश नहीं कर सकता, ये इसको मैं क्या समझूं? ये एक व्यंग मिनट है? ये एक सर। मिनट, ये व्यंग है, कहानी है, कथा है, या कबीर के संबंध में, ईश्वर के संबंध में कुछ नियम है? क्या है ये? सर सर, 1 मिनट शांतिपूर्वक सुनिए। आप ना, बार बार एक बात कह रहे हैं, मैं उस पर उत्तर दे चुका हूँ, फिर भी आपके समझ नहीं आ रहा, ये अलग बात है। मैं कबीर साहब आपसे आपसे लो, मैंने पूछा, देखिए आपसे मैंने ये अरे आपका पूछा प्रश्न है कि क्लियर जो हुआ बात तो सुनो। आपने मुझे कबीर के बारे में बताई है, एक ये बात क्या सुनो है? ये मेरी। कथा है, प्रवचन है, कहानी है, कविता है, या नियम है? क्या है ये जो ये आपने मुझे ये बताई? ये सच्चाई है। ये सच्चाई सच्चाई है, है, सच्चाई। सच्चाई है। नियम, कथा ये और ये सच्चाई रूपी मानवता, ये नियम नहीं है, मनुष्य। ये एक सच्चाई मिनट रूपी रुको, नियम नहीं है, पहले आप अपना ये प्रश्न सच्चाई सुनिए। रूपी नियम नहीं है। आप आवेश में आके बात कर रहे हैं ना, पहले सुनिए। मैं आपने आप कहा, देखिए, एक मिनट देखिए रुक जाओ मैं सर, एक आपसे, मिनट हम अभी। लोग बहुत सारी अच्छी चर्चा कर सकते हैं, आपको कुछ हाँ, चीजें एक्सेप्ट करनी होंगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल। ये सच्चाई रूपी नियम नहीं है क्या जो चीज? आप बोल रहे हो? भाई साहब, इसको नियम आप कैसे कह सकते हो? नियम क्या होता है क्या जानते है? हो तो आप? ये नियम किस क्या होता प्रकार है? की सच्चाई है? ये खेल में, किस, चलिए खेल बताइए। खेलते, जैसे खिलाड़ी मेरा, खेल जैसे खेलते, जो जैसे खिलाड़ी खेल खेलता है उसमें नियम होता है। उसके बाहर हाँ, जाएगा तो ये हो जाएगा, उसके बाहर जाएगा ये हो जाएगा, अंदर रहेगा तो ऐसा खेल खेलने के योग्य है। ये हम्म, सच्चाई क्या होती है पता है? सच्चाई वो तो होती है। तो अंदर के एक लिए नियम है ना? एक एक, देखो, एक मिनट हाँ तो सुनो। ठीक है, ठीक, ठीक है, सच्चाई का बोलो। मतलब मैंने कहा ये सच्चाई है। सच्चाई, सत्य का कभी नाश नहीं होता। ये सच्चाई होती है। अरे मेरे भाई, कभी, एक मिनट रुक आपने अभी जाइए, एक एक बात मिनट कही। रुकिए। आप मेरी बात तो सुन नहीं रहे हैं। आपका प्रश्न ये क्योंकि था, आप विषय लाइव से चल हटकर रहा है। बात कर रहे हैं, मैंने बोला अरे एक है मिनट, ये जो सच्चाई है, इस सच्चाई में हमें बताया क्या जा रहा है? नियम है, कथा है, क्या है? क्या है इस ये? डिबेट में यही है कि आपने जितनी हाँ भी डिबेट की है, आपने हाँ, सामने वाले की नहीं सुनी है। सिर्फ आप अपनी ही अच्छा कहते रहते हो, सबसे बड़ी कमी अच्छा, आपकी ये है। अभी सुनो, मैं आपसे आपसे पूछ रहा हूं नहीं, दोबारा। आप आप सुनो, मुझे ये बताइए कि ये जो सच्चाई आप मुझे बता रहे हैं, इसमें आप मुझे बता क्या रहे हैं? किस प्रकार की सच्चाई है ये, वो बताइए, जो उसमें आप, क्या है वो? हाँ, बिल्कुल अगर ये देखो, केवल सच्चाई है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या मैं ये प्रचार प्रसार कर सकता हूँ, हाँ कबीर भी गर्भ से जन्म लेते हैं? कर बिल्कुल सकता गलत हूँ है क्या? ये तो, बिल्कुल गलत है ना? गलत है। इसका मतलब मुझे बाउंड, इसका मतलब नियम है ना, ये नियम है ना जो मुझे अगर मैं उसके विरुद्ध बात करूंगा तो वो गलत हो जाएगी बात। एक नियम मिनट है ना सुनिए ये? पहले, हम्म, सुनो, इसे आप नियम कह लो, लेकिन मैं इसको नियम नहीं मानता। आपके ठीक है, मुताबिक ये नियम है, ठीक है? ठीक है। आपको समझ तो करता ये, हूँ। तो आपके मुताबिक ये क्या है? 1 मिनट रुको। मेरे हम्म, मुताबिक क्या है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरे मुताबिक ये है कि ये एक तो सत्य और बिल्कुल वास्तविक अरे एक भाई साक्ष्य है। सुनिए, सच नियम तो है, ये भी है कि कबीर भगवान है। नियम सच तो रुक ये भी जाओ आपके पहले। अनुसार के कबीर भगवान है। मैं सच तो आपसे ये भी है डिबेट ना? हाँ, मैं आपसे डिबेट आगे इसलिए कर पाऊंगा कि मैं पहले आपका ये मान लेता हूँ। सुनो, कि ये एक नियम हम्म है, जो आप नियम चिल्ला रहे हैं ना, तो नियम मान लेता हूँ। 1 मिनट सुनना। हम्म आपका प्रश्न ये था, लाइव चल रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, कि क्या हम्म कबीर, बाद में ये मत हम्म कहना आपने प्रश्न नहीं सुन पाया, क्या कबीर माँ के गर्भ से जन्म ले सकते हैं? क्या हाँ कबीर अपने शरीर को नष्ट कर सकते हैं? हाँ ठीक है। हाँ, मेरा प्रति उत्तर ये है, कबीर साहब जी माँ के गर्भ से नहीं आते, और ना ही फिर वो माँ आते, के गर्भ फिर आते, नहीं, उसमें बोलो नहीं नहीं, आ सकते, जिससे लोग ये सुने कि उनके अंदर कुछ नहीं है आ जो वो नहीं सकते, कर सकते। नहीं आ सकते, क्योंकि माँ के गर्भ से जो भी आता है वो गीता अध्याय 14 के श्लोक 4 और फिर मैं 5 के बंद करूंगा, अनुसार। आपका मुंह बंद करूंगा, मैं आपको हटा दूंगा। प्रमाण अभी दिया तो मैं हटाऊंगा, अभी प्रमाण मैं नहीं मांग रहा हूं, अभी मैं प्रमाण हटाऊंगा आपको। हटा दो, मैं परवाह नहीं प्रमाणों पे करते। आऊंगा, हम ये प्रमाण प्रमाण अभी मत दीजिए। अभी हम
हम अभी प्रमाण देंगे, प्रमाण अभी मत डिबेट दीजिए, मैं आऊंगा प्रमाण पे, जो भी प्रमाण पे हम कंसेप्ट आएंगे। देखिए, क्लियर करो आपको ना। चर्चा करनी है कि नहीं करनी है, मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था, मैं प्रमाण अभी नहीं मांगूंगा मालूम, आपसे। मैं तो मैं तैयार बैठा हूँ चर्चा के लिए, आप मेरी सुनिए तो पहले। आप प्रमाण मत बताइए, अपनी बात रखिए, प्रमाण भाई मत दीजिए अभी। साहब, इस बात में जिस दूध मैं है और प्रमाण दूध पे आऊंगा भाई साहब, अब एक बार और आपने कहा तो मैं हटाऊंगा, मैं प्रमाण पे बात करूंगा। अगला चैप्टर वही है, भागता कौन अगला है? चैप्टर वही है, मैं बात करूंगा भागता प्रमाण कौन पे। है? ये बताओ, भागता आप कौन है? आप अभी मुझे ये बताइए कि यही तो पूछना चाहिए। उसके ऊपर ये नियम है कि नहीं है। किसके ऊपर? आपने कहा ना, अभी मान लेता हूं कि उसके ऊपर नियम है कि वो माता एक के गर्भ बात, से नहीं आ सकता। एक मिनट रुक जाओ। आप हम्म। ये बताइए, शांतिपूर्वक पूछ रहा हूँ, आवेश में नहीं। हाँ हाँ। परमात्मा के ऊपर जो परमात्मा होता है ना, समर्थ, जिसे कबीर भगवान हम कहते नहीं, वो वास्तविक वेदों में भी प्रमाण है उसके। उस परमात्मा पर धरती का कोई नियम काम नहीं करता, और इन हम्म। ब्रह्मांडों का परमात्मा निर्बंध है, किसी का बंधक नहीं। प्रथम, हम्म। वो हम्म। अपने अनुसार सारे कार्य करता है। परमात्मा हम्म। पर किसी का भी शक्ति, नियम, बंधन काम नहीं करता। वह हम्म। परमात्मा जो भी लीला करता है अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन टू अकॉर्डिंग, स्थिति के अनुसार हम्म। काम करता है भगवान। ठीक है, जी। यानी कि अब इसका कंक्लूजन मैं ये लूं कि वो गर्भ से जन्म नहीं ले सकता। नहीं लेता। नहीं ले सकता। ये आप ले सकते हो, लेकिन मेरा जो वास्तविक सच्चा नियम है, मैं नियम कहता हूं, परमात्मा मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता। अच्छा, ले सकता है। नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता पूछो? ये क्योंकि मैं उस बाद में भगवान ने पूछूंगा। इन्हें बनाया ही अब नहीं मुझे है। आप ये बताइए, अब मुझे आप जी। ये बताइए, गीता जी का जो ज्ञान है वो पांच जी, प्रतिशत काल ने बोला है और 95%। पहले तो ये बताइए, गीता जी आपके लिए प्रमाण है कि नहीं है। बिल्कुल है, मैं गीता जी को प्रमाण मानता हूं। हाँ, तो 5% ज्ञान काल ने बोला है और हाँ, 95% किसने बोला है? वो कबीर जी का कब? ज्ञान है। ये किसका? कबीर जी का ज्ञान है वो। ये पचानवे टॉपिक प्रतिशत आपका? किसका ज्ञान है? एक मिनट रुक जाओ। गीता का ज्ञान, पहले तो आप ये कह रहे हैं कि 5% इसने बोला है, कि 95% इसने बोला है। मुझे ये बताइए कि जो गीता का ज्ञान है, वो पूरा गीता का ज्ञान बोला किसने है? भगवान श्री कृष्ण ने। अच्छा। अब हम्म। मैं थोड़ा ज्यादा प्रमाण की बात कर लूं आपसे ही पूछ के, हम्म। कि हम्म। मैं तो छोटा बालक हूं, कल से हम्म। संतराम जी, क्या हम्म। भाई, मैं तो बालक। गीता हम्म। जी अध्याय 11 श्लोक 32 में कहा है, हे अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूं, सर्व हम्म। जीवों को खाने के लिए उत्पन्न हुआ हूं, प्रकट हुआ हूं। हम्म। ठीक हम्म। है। अब हम्म। ये बताइए कि जब श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, तो भाई उनमें साहब, विषयांतर हो रहा है, मैं आपके प्रश्न पे आ जाऊंगा। अभी हमारा प्रश्न चालू यहाँ से हुआ था, क्या गीता जी का 5% ज्ञान काल ने दिया है और 95% भगवान आपके अनुसार कबीर ने दिया है? इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? 100%, 100% ज्ञान ब्रह्म ठीक काल है। ने बोला है, श्री कृष्ण ठीक जी है। में प्रवेश होगा। हाँ, ठीक है, ब्रह्म काल ने बोला है श्री कहते हैं कृष्ण कि जी एक के अंदर एक मिनट एक अरे मिनट मेरे ओनली एक भाई, जो प्रश्न मैं भाई, पूछना चाह रहा हूं उसको आप समझ नहीं रहे हो। क्या मैं आपके गीता जी प्रश्न का 5% ज्ञान उसके विरोध में है, भगवान के ईश्वर के विरोध में है? 5%। कौन सा? गीता जी का 5% ज्ञान आपका जो परब्रह्म है उसके विरोध में है कि नहीं है? मेरा आपका मैंने प्रश्न को समझ लिया है, पहले पहले मेरी हम्म। भी बात सुनो, मेरा उत्तर सुनिए। हम्म। हम्म। गीता जी का आपका प्रश्न, पहले तो आप बदल जाते हैं बीच में बात को। नहीं, गीता जी मैंने चैप्टर का 2 जब आपका, शुरू किया तो मैंने पहले कहा 95%, 5% वाली बात। आपने प्रश्न का उत्तर ना देते हुए उस पर भी एक क्वेश्चन किया कि वहां तो ये लिखा है। मुझे पहले आप अपना जो विचार है उसको तो क्लियर करो कि 5% ज्ञान। मेरा वीडियो अटक रहा है। सर जी, एक बात सुनिए। आपने जो कहा अभी जस्ट, कि जो गीता ज्ञान है, वो 5% तो काल ने बोला है, और काल ने, मैं आपकी बात समझ गया कि गीता जी का ज्ञान जो है वो बोला पूरा काल ने है, बस 5% अपने मन का बोला है, 95% सही बोला है। ठीक है, इसको ले लूं मैं? आप दिख नहीं क्यों रहे ले हैं। लूं?
इसको क्यों ले लेंगे आप? तो आप बता दीजिए भाई, 595% की बात। जाइए, आपका प्रश्न जो है वो मैं समझ गया हूं, सबने सुन लिया है। अब मेरा उस पर उत्तर सुनिए आप। बोलिए। मैं आप कहते हैं कि 5% ज्ञान। आप पहले दिख नहीं रहे हैं, आप सामने आइए आप पहले। जी, बारिश हो रही है, इस वजह से ना लाइट चली गई है, इस वजह से नहीं दिख रहा हूं। मेरा मैंने आपके प्रश्न को सुन लिया है। मेरा प्रश्न सुनिए। आपका मतलब है कि 5% ज्ञान ये बोला है और 95% वो अलग बोला है। मेरा मैं मतलब और ये है कि 100% गीता का ज्ञान काल ने ही बोला है। आपने ये कहा था गीता का ज्ञान किसने बोला है? मैंने मैं आपको ठीक कर दूं, आपकी जो ज्ञान गंगा जो पुस्तक है उसमें ये दावा किया गया है कि गीता जी में 5% ज्ञान जो है वो काल ने अपने मन से बोल दिया है, और जी, 95% ज्ञान जो है वो वही सत्य जो परमेश्वर है उसका ज्ञान है उसमें। जी बोला बिल्कुल। काल नहीं है, आपकी बात मैं मान रहा जी, हूं, बोला काल नहीं है, मगर पांच अभी आप बोले। प्रतिशत अपने मन से बोला है। 5% अपने मन से बोला है, 95% परमेश्वर की जो ज्ञान है वो दिया है। क्या ये जी सही है? बिल्कुल। आप इसको सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानता हूं, ज्ञान गंगा में लिखा है, 100% सही है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, यदि कोई व्यक्ति झूठा है तो उसकी हमें एक बात पर विश्वास और दूसरी बात पर अविश्वास कैसे सिद्ध होता है, बताइए। अगर मतलब? गीता में 5% झूठ लिखा है तो फिर वो जी, बाकी के 95% झूठ नहीं है, ये कैसे सिद्ध होता है? बिल्कुल इसका सिद्ध आधार होता क्या है। है? जी बिल्कुल होता है। देखिए, हाँ। गीता जी में 95% जो आपका कहना मतलब है, 95% वो तो सही है, जो 5% उसने अपने मन से बोल दिया उसमें, और 95% में सही और गलत कैसे पता चलेगा? हाँ, वो झूठ है जी, या तो पूरा, या वो पूरा सत्य है। जी बिल्कुल। हाँ, गीता जी बताइए। का ज्ञान प्रथम आपका, मैं उसी पे लेके चलूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस चीज में। आपने कहा कि प्रथम, जब मैंने पूछा गीता का ज्ञान किसने बोला, तो आपके मुताबिक श्री कृष्ण जी ने बोला, राइट? हाँ मेरे भैया, बुद्धि। श्री कृष्ण ने ही बोला है, मैं बता दूंगा कैसे बोला है, मैं उसको प्रमाण सहित बताऊंगा। अभी आप अपनी बात रखिए। मैं भी प्रमाण सहित बता दूंगा। संत रामपाल जी महाराज ने जो सच्चाई बिल्कुल प्रमाणित करके भाष्य करके दिखाया, तुम्हारे संस्कृत के मंत्र नहीं बोले, काल ने बोला है। 5% जो ज्ञान ब्रह्म ने बोला है अपने मन से, वो किस उद्देश्य से बोला है और क्या उसका बोलने का तरीका है? आपको पता कैसे चला कि यहाँ पे ब्रह्म सच बोल रहा है, यहाँ पे झूठ बोल रहा है? इसका आधार क्या है? जब बिल्कुल, कोई बहुत व्यक्ति सिंपल। एक जगह झूठ बोल सकता है तो वो हर जगह झूठ बोल सकता है। जी बिल्कुल। अब बिल्कुल आपकी बात मेरे समझ में आ गई। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा आपने प्रश्न कर दिया कि वो पता कैसे चल गया। बिल्कुल, पारखी होता है, पारखी। एक तरफ अब सुन लेना ना, बाद में चिंगारी भरने लग जाओ तो बाद में कि अभी मैं काट देता हूँ, हटा देता हूँ, सुन लेना। पारखी हम्म। होता है, एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, कोई लोकतंत्र कथा नहीं सुना रहा हूँ। पारखी होता है, एक में तो लाल लेके चलता हूँ, एक में लालड़ी, ठीक है? और जौहरी के पास चलते हैं, जो लालड़ी होंगी उसे तो जौहरी अलग निकाल के फेंक देगा, और जो लाल होगा हीरा, उसे रख लेगा। तो ये परख है ना, पारखी को होगी कि ये सही कहां पर है और कहां पर गलत है। ये तो जौहरी ही बता सकता है, जो उसके जानने ठीक है। वाला है, उसके सारे ब्रह्मांडों का पर्दाफाश कर देता है, वह जानता है इस चीज को। मेरा ठीक प्रश्न है। का उत्तर ये। यानी कि भगवत गीता आपके लिए अंतिम प्रमाण नहीं है, कोई और चीज आपके लिए प्रमाण है, जिसके आधार पे आप ये देखते हो कि भगवत गीता में कौन सी बात हमारे लिए और कौन सी बात हमारे लिए नहीं है। आपके लिए जी अंतिम प्रमाण के रूप में भगवत गीता नहीं है। बिल्कुल है, अंतिम भाई प्रमाण वो के जो रूप में। जौहरी है, एक जी मिनट। बिल्कुल। वो मैं बिल्कुल। आपसे ये पूछ रहा हूं, जी, आपने जौहरी का उदाहरण दिया कि जौहरी जी। जो है वो जो खनिज होता है उसमें देख लेता है कौन सा पारखी है और कौन सा रखने लायक है। तो आप कहने दो। बोलने दो, अभी आपने पूरा बोला ना। नहीं तो बोला भी रह जौहरी गया जो है। होता है वो देख लेता है ये हीरा है और ये हीरा नहीं है, वो हटा देता है, मगर उसके पास हीरे को पहचानने के पैरामीटर्स होते हैं अलग से। उसके पास हीरे को पहचानने के अलग से पैरामीटर होते हैं, तब वो हीरे में चलो। वो कर पाता है कि ये रखना है। एक मिनट, पूरा बोलने जी दो। बोलो। तब वो ये आप फैसला कर पाता बोलो, है कि हम कौन बोलते हैं। सा हीरा कौन सा हीरा नहीं है। अब आपने ये पहले कह तो दिया
कि भैया जो भगवत गीता है उसमें क्या सही है और क्या गलत है, इसका आधार इसका जो है हमारे जो तत्वदर्शी तथा कथित रामपाल जी हैं वो तय करते हैं। ठीक है, कथा ठीक है। कथा तक नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं बोल सकते। पहले तो आप किसी संत के विषय में जिस तरीके से आप पिछली डिबेटों में संत ऐसे रामपाल जी रामपाल रामपाल ठीक कह रहे है, हैं ना, ठीक है। पहले मैं अपनी मैं जो है इस समय आप तथाकथित पे नहीं अड़ूंगा। मैं अभी ये पूछ रहा हूं कि अगर हम गीता को प्रमाण मानते हैं तो हमें अन्य प्रमाण के आधार पर गीता को जांचने की वो नहीं है, और एक अगर मिनट रुक अन्य जाइए। कोई प्रमाण है तो गीता हमारे लिए अंतिम प्रमाण नहीं है। तो आपको पहले ये सीखना होगा कि गीता आपके लिए अब अंतिम प्रमाण है कि नहीं है। जी, अब आपने अपनी बात कह ली, मैं कहूं, बोलिए। गीता जी मेरे लिए अंतिम प्रमाण है। और हाँ, जो गीता जी अंतिम में लिखा प्रमाण। है उसमें इसका मानता मतलब हूं। उसमें जो लिखा है वो सच है, और अगर हाँ जी, उसमें बिल्कुल। सच झूठ का आप फैसला कर पा रहे हो, अगर उसमें जी, सच झूठ का फैसला कर पा रहे, यानी कि उसको जांचने के लिए भी आपके पास कोई और प्रमाण है। जी रुक ये मेरा जाइए एक मिनट, प्रश्न है। उसमें प्रमाण है। हाँ, गीता में ही प्रमाण है उसे जांचने का। अब पूरी बात कहने दोगे जभी तो आप तो अपनी पूरी कह लोगे, हमें रोक दो। गीता जी में उसे जांचने का वास्तविक जो हाँ, वास्तविक उसने रास्ता दे रखा है ना कि ये लिखा है, हाँ। वो बताया है गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में तत्वदर्शी संत बताएंगे। अच्छा, क्या बताया है जी, बताओ जरा। गीता जी में स्पष्ट कहा है कि जो मतलब उद्धव मूलम गीता जी ने ये बताया है कि मैंने कहीं कहीं पे जहां पर झूठ बोला है उसको पहचानने के लिए तत्वदर्शी संत के पास जाओ, जहां जहां मैंने झूठ एक बोला है। पूरी बात सुनो, पूरी बात हाँ, सुनो। हाँ, ये नहीं सुनाओ कि सुनाओ। जहां जहां मैंने झूठ बोला है, जहां जहां मैंने सच बोला है, ये नहीं। ये तो बात क्या होती है, तो टॉपिक चेंज करने वाली बातें हैं कि सामने वाले को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के और बिल्कुल गलत साबित कर देना। पहले तो आपने इतने पीछे वेद शास्त्र रख रखे हैं, इसमें से गीता जी उठाइए, उठाइए, चलिए। मैं देखिए आपका कोई आज्ञाकारी शिष्य नहीं हूं, ठीक है, जो बिल्कुल, आप इस तो इसका तरीके से मतलब अथॉरिटेटिव तरीके से आप मुझसे करना बात ही करें। नहीं चाहते, ये दिखाने के सुनिए लिए रख मेरी रखे बात, सुनिए आप अपनी बात करिए। हैं। हाँ, एक मिनट अपनी रुक बात जाइए। करिए आप। ये दिखाने हाँ, के लिए रखा है। मैं इसमें खोल के दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये लिखा है, आप पीछे से उठाइए बोलो, गीता आप जी। अपनी बात बोलो, आप अपनी बात बोलो। पवित्र गीता जी में स्पष्ट 15वां अरे अध्याय भैया, जब श्लोक। उसमें 1% भी गंदगी है तो पवित्र कहां से हो गई? भाई साहब, कहां से गंदगी हो कहां गई पर है? पवित्र? गंदगी अरे कहां पर हो आपने गई? बोला ना 5% ज्ञान, वो नहीं है परमेश्वर का ज्ञान, ओनली वन झूठ मिनट सुन है। लीजिएगा। इस पे मैं उत्तर देता हूं। मैंने हाँ, ये किताब है, ठीक है, मैं इसका राइटर हूं। 95% परमेश्वर का ज्ञान लिखा है, 5% मैंने इसमें अपने बारे में लिख दिया, तो क्या गलत लिख दिया ये बताइए मुझे। झूठ लिखा ना, झूठ लिख अरे झूठ। झूठ एक मिनट रुक जाइए। इसमें हम्म, ये पुस्तक है हम्म, और ये मैंने लिखी है, कोई पुस्तक। हम्म, उसमें हम्म, 95% के सिलेबस की जानकारी दे रहा हूं। इसमें क्या हो रहा हम्म, है, विज्ञान क्या कर रहा है, यहाँ पे जीके में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है। 5% मैंने उसमें अपना मन गणित ज्ञान लिख दिया, अपना मन हाँ, माना कुछ लिख दिया, कोई नया टॉपिक बना के, और वो हाँ, बिल्कुल निराधार उतरता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो सौ हाँ। परसेंट पढ़ने वाला, उसे पढ़ाने वाला टीचर बता देगा कि इस राइटर ने यहां गलती कर रखी है, इसमें कोई तो दोहरा नहीं। इसका मतलब जो टीचर है वो आपका अंतिम प्रमाण है, गीता आपका अंतिम प्रमाण नहीं है। ये तो आपकी मूर्खता है भाई साहब। देखिए अब आप गलत बात कर रहे हैं। अभी मैंने तथाकथित कहा था, अब मैं तथाकथित कहूंगा। कहो। अभी मैंने आपके तथाकथित वापस लिया ना, अब वापस लो मूर्खता। मूर्खता वापस लो, मूर्खता इतने वापस आप लो, आपके मूर्खता वापस तथा लो पहले, मूर्खता वापस आप लो, पहले मैं नहीं मूर्खता लू, वापस लो, मैं नहीं लूंगा। मूर्खता वापस लो। जी, ये मूर्खता वास्तविक एक वापस सच्ची, लोगे कि नहीं? मैं नहीं ले मूर्खता सकता। वापस लो, इसको पहले जो मूर्खता एक वापस लो। मिनट, जी मैं लेता इसको हूं, बंद कर रहा हूं, मैं इसको बंद एक कर रहा हूं, मूर्खता वापस लो। मिनट लेता हूं, अभी आप कहते पहले, हैं ना। आपने कहा ये आपकी मूर्खता, मैंने अभी तक कहा मेरे हिसाब से आप मूर्ख हैं, मैंने कहा, एक मिनट रुक मैंने जाओ कहा। पहले। आप वापस लेना चाहते हैं ना? क्या वापस वापस ले, लेना चाहता हूँ? आप कह रहे हैं आपको वापस वापस लो। दिलवाना चाहता हूँ। आप ये मूर्खता का एक शब्द आप कहिए कि मैं अपना शब्द मिनट वापस देखो, लेता हूँ, मुझे क्षमा करिए। पहले पहले सुनिए, पहले मैं कब कहूंगा उसे देखो कैसे कहता हूं, जैसे आप कहलवाना चाह रहे हैं, कह रहा हूं, एक मिनट रुको। मैंने आपको फिलहाल म्यूट कर दिया है,
अगर आप मूर्खता शब्द को वापस लेते हैं तो ये चर्चा आगे बढ़ेगी, अन्यथा आप जा सकते हैं। ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं ना? इशारा करके बताइए हाँ ले रहे हैं। इशारा करिए पहले, इशारा करके बताइए पहले। ले रहे हैं ना? इशारे से बताइए ले रहा हूं। हाँ ठीक है। हाँ चलो ठीक है। बोलिए। अब मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा? जो संत इंटरनेशनल सत्र के मैं टीवी देखिए, मैं बार बार अवसर नहीं दे सकता। मैं यहाँ मूर्ख सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। आप जो है अपना शब्द वापस मैं लीजिए, भी अन्यथा मैं चर्चा को बंद करूंगा। मैं भी यहाँ पे तथाकथित सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। पहले तो सुनिए मेरी मैंने एक उसको मिनट बात। वापस लिया, मैंने मना किया, तो ठीक है मैं अपना शब्द वापस अभी आप वापस ले रहे हैं कि नहीं? हाँ ले लिया। अगर तुमने ले लिया मैंने ले लिया। मैंने तो उसी समय ले लिया था, जब लेकिन बात हाँ अटक तो रही थी मैंने ले लिया था। मैंने भी उसी समय ले लिया। चल, अभी आपने नहीं लिया था। आप खाइए, आप खाइए अपने गुरु के चरणों की सौगंध, आपने उसी समय ले लिया था, बत खाइए। बिल्कुल ले लिया था। मैं कसम नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं ले लिया था। देखो, तो हम आप झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए। आप झूठ बोल रहे हैं, आप आपने झूठे हैं यहाँ पर। भैया कमेंट करके बताइए लिया था कि नहीं लिया था तुरंत। मैं यहाँ पर शास्त्रार्थ करने आया हूँ, झगड़ा नहीं। पहली बात, आप ये झगड़ा मेरे कर रहे हैं, बुद्धि। मूर्ख बोल करके आप झगड़ा कर रहे हैं। आप तथाकथित आपने कह के जो तुरंत वापस संतरे, नहीं लिया, जिस आपने संतरे तुरंत पूरे, वापस नहीं लिया, जिस संत ने आपने पूरे विश्व तुरंत को वापस नहीं लिया भाई सब साहब। कुछ खोल के दिखा दिया, उसे आप आपने तुरंत तथाकथित वापस कैसे कह नहीं सकते लिया। हैं? ये मैं पहली है। मैं नहीं कर सकता, आप आपके साथ नहीं बढ़ सकता मैं आगे। कभी भी नहीं पाओगे। हटा रहा ये हूं। सच्चाई सही है। दो। मूर्ख शब्द आपने तुरंत वापस लिया था या नहीं? कोई और है तो आए भैया, ये जा चुके हैं। रिजिड हो चुके हैं, रिजिड क्या बताऊं मैं। आइए भैया। यहाँ पे उसको शेयर कर दीजिए, लिंक को, जिससे अगर कोई आना चाहे तो आ जाए। कोई है आना चाहता है जो? मैं कमेंट कर देता हूँ। भाई आप लोग अपना चेहरा दिखाएं, तब हम आगे बढ़ें। जो चेहरा दिखाएगा भैया उसी को ऊपर लेंगे। जय श्री राम। हाँ देख, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही है। पहले तो इनको तो आप डिस्कॉर्ड पे भेजिए, ये सारे बच्चों को जो आपके पास आते हैं ना छूट के, उनको अच्छी तरह समझा दिया अजीब जाएगा। तरीका है यार। ये मैं आपकी 5 मूर्खता है। ये पता है प्रमाण क्यों दिखाना चाहते हैं? इनको रटाया गया है। रटाया गया हाँ, है। वो और दिख रहा अभी है, देखो, वो अभी वो दिख मैंने रहा है। जब ये सारे प्रमाण खोल दिए ना, अभी पिछले लास्ट बार जो वो हुई थी, एक ने भी प्रमाण की बात नहीं की। जी। और इनको अपनी बात बोलते टाइम वो जो एकदम उससे आगे कोई कुछ नहीं पता है।
ये भी बात है। जी, जो रट्टा हाँ, है, रट्टा जानता मारा हूँ है मैं। जिसका, वही पता है, उसके आगे पीछे का भी नहीं मैं पता है। इनके कब लिए से गीता कमेंट जी में लिख रहा प्रमाण है। हूँ। हाँ, मैं कब से कमेंट में लिख रहा हूँ कि प्रमाण मत मांगो, मत बोलो, मत बोलो, अभी रेल लग जाएगी, मत आओ उस पे। मत आओ। हाथ जोड़ रहा था मैं कि मत जाओ प्रमाण पे, अभी यहीं पे सब सारी चटनी बन जाएगी, लेकिन नहीं मानना है, नहीं मानना है। अब उनको ये भाव आता है ना, देखिए मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा था नीचे, अब उनको ये लग रहा है कि ये जो पंडित है, जो बैठा हुआ है, उसको भी इसका जवाब नहीं पता, जो प्रश्न वो पूछ रहा है, और इसके जवाब आप 50 बार दे चुके होंगे अपनी वीडियोस में भी, और अलग से प्लेलिस्ट भी है उसके अंदर, राइट? हाँ, उसमें है, लेकिन फिर वही देखना क्या नहीं है, करें, जानना इनको नहीं है। दोबारा लें क्या? आप ले लीजिए उनको, और उनको ये जो 15 श्लोक का 15 अध्याय का 4था श्लोक दिखा रहे थे, उनसे पूछिए जरा क्या है वहां पर। ठीक है, 10 मिनट में मेरी कॉल है, तो मैं ड्रॉप हो जाता हूँ, जी ठीक है, जी क्योंकि मैं जी, आप सुनता ड्रॉप। हूँ इसको, मैं, है ना। जी जी, महादेव। आइए शिवम यादव जी। एट टू स्टेज। आपने तुरंत अपनी बात वापस नहीं ली थी, उसके बारे में आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अभी एक हमारी ये मिनट रुक बात चल जाइए रही थी, आप। गीता जी हमारे लिए प्रमाण है कि एक नहीं है। तो उसमें आपने बताया, मैं आपको विषय पे ले आऊं, गीता जी हमारे लिए मैंने प्रमाण है सुनी कि नहीं, तो उसमें आपने बताया गीता जी में 5% ज्ञान जो है वो प्रमाण नहीं है, ठीक है। वो तो 5% प्रश्न को ये मैंने आता है कि इसका मतलब हमारे पास, इसका मतलब गीता में क्या सही है और क्या गलत है, इसको नापने के लिए कोई अलग से नियमावली होगी। अब इस पर आपने बताया कि गीता जी में ही दिया गया है, वो नियमावली क्या है। तो इस पर एक आपने मिनट बताया कि 15वां अध्याय पहला श्लोक, ठीक है, बताया ना, एक मिनट रुक कि जाइए। तत्वदर्शी एक संत वो मिनट। नियमावली है। मगर तत्वदर्शी क्या संत की जो नियमावली है वो भी तो किसी के आधार पे नियमावली होगी ना। तत्वदर्शी क्या संत बोला जो मैंने? बताएंगे आपको, वो भी तो कोई ना कोई नियमावली होगी। पहले सुनिए, आपसे जो मैंने हम्म। कहा, अभी भी आए थे आपके साथ में, उन्होंने कहा कि 15वें अध्याय में देखो, मैं सब देख रहा हूँ, सुन रहा था बहुत अच्छे से, ऐसी बात नहीं है। और आप कुछ आप शब्द भी बोले थे बहुत, जो कि आपको शोभा नहीं आप देता। ऐसा करिए भाई साहब, आप देखो जा सकते हैं, हमें आपने आपसे कहा बात नहीं करनी 5% है। आपका ज्ञान था बहुत बहुत और आभार। 95। आप म्यूट कर दिया, आपको मैंने म्यूट कर दिया है, आप जा सकते हैं। हाँ जी, आपका परिचय। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका परिचय। मैं परिचय वरिचय देने नहीं आया हूँ, सिर्फ आपको चैलेंज करने आया हूँ कि आप आप अपनी जाइए मनमानी भैया, चलाते हैं। परिचय के बिना सुनिए, बिना परिचय के बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे स्ट्रीम में आने का, आप म्यूट हैं इस समय, आप इस समय म्यूट हैं, आप इस समय म्यूट हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे चर्चा हम तभी करते हैं जब सामने वाला व्यक्ति अपनी पहचान के साथ आए, जिस कारण से, जिस कारण से वो अभद्रता, अश्लीलता, अमर्यादित आचरण ना करने के लिए बाध्य रहे, ठीक है। तो आपको आना है तो आपको अपनी परिचय के साथ आना होगा, और अब आप फॉर्म भर के आइएगा। शिवम यादव जी, अब हम आपके साथ बात नहीं करेंगे, हो गया, ठीक है। अच्छा लगा आप आए, समय दिया आपने, आप जा सकते हैं। अब हमारे पास हैं विनय जी। विनय जी, जय श्री राम। नमस्ते जी। जय श्री राम। नमस्ते जी, आपका परिचय। जी जी, मैं विनय हूँ पुणे से। आपको मैंने फोन किया था उस दिन। किस बात को लेकर? हाँ, एक्चुअली ये इस्कॉन के बारे में है। अगर ये सही समय है तो हम बात कर सकते हैं, नहीं तो अगले लाइव में बात मैं, करेंगे। हम लोग वो करेंगे, आप मुझे एक व्हाट्सएप दोबारा कर दीजिए, वो हम लोग ठीक शेड्यूल है, करेंगे, 1-2 दिन में करेंगे। और ठीक है। इस समय देख रहे हैं ना किस तरह का वातावरण है, तो उसके लिए हाँ, भी वो जी हाँ, थोड़ा अनमैच हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है जी। धन्यवाद। जी, जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। भाई साहब, मेरा नाम अरुण है। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।
आप ऐसी स्ट्रीम ब्रह्म कुमारी पे भी करें, इतना सहयोग होगा हमसे, हम आपको करके देंगे। हम ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं। हम शास्त्रों के बहुत बहुत ज्ञाता तो आभार नहीं है, हम शास्त्रों के ज्ञाता तो नहीं है, लेकिन कोशिश करके 200-250 आदमी हमने जोड़े हैं जो ब्रह्म कुमारी से निकले हुए हैं या जो पीड़ित परिवार है। जो ब्रह्म कुमारी से निकले हुए हैं, जो अच्छा 15 साल में 20 साल के बाद निकल गए हैं, तो उनका अनुभव है, या किसी का परिवार का सदस्य ब्रह्म कुमारी में फंसा हुआ है, तो वो सब जी हम कर रहे हैं। आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी ताकि हम ज्यादा लोग तक पहुंच पाए, और शास्त्रों के जी अनुसार आप पहुंचा सकते हैं, जो हमें ज्ञान नहीं है। जी जी मैंने आपका नंबर आप हमसे मैं आपसे एक आप हमसे बार जो है संपर्क करिए, हमारा नंबर नोट कर लीजिए और आप संपर्क करिए। हम लोग साथ में क्या कर सकते हैं देखते हैं, है ना। जी जी ठीक है, धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो कोई नहीं है, मुझे लगता है सभी ने वो हमारा समझ लिया है कि मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, वो वाली बात है। हाँ जी, इस्कॉन की गीता जो है लेकर आए हैं, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे पता नहीं है कि रामपाल जी को संस्कृत आती है कि नहीं आती है। अभी तक कोई गीता भाष्य किया हो ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने भाष्य कर दिया है ऑलरेडी, उन्हीं के उसमें 3-5 होता रहता है कि यहाँ पे ये लिखा है 5% काल ने बोला है और ये है। और मैं प्रमाण की बात हो ही रही थी तो मैं दिखाता चलता हूँ। प्रमाण की बात मैं क्यों नहीं करता हूं, इस चीज को समझना चाहिए। प्रमाण को मैं मानता हूं, प्रॉब्लम प्रमाण में नहीं है, प्रॉब्लम है प्रमाण के इंटरप्रिटेशन में कि उसका अर्थ कौन क्या निकालेगा। तो जब हम जो कहेंगे इसमें अब ये हम अगर इसको प्रमाण मानते हैं तो इसके अनुवादक ने जो इसमें जहां भी लिखा है उसको हमें लेना पड़ेगा। अगर नहीं मानते तो इसका मतलब हमारे पास कोई और पैरामीटर होगा कि उसके उस पैरामीटर के अंतर्गत हम इसको मानेंगे। अब मान लीजिए मैं इसमें अगर देख रहा हूं तो क्योंकि मेरे गुरु हैं शंकराचार्य, तो इसमें अगर वैसे इसमें कहीं भी है नहीं, जय दयाल गोयंदका जी, स्वामी राम सुखदास जी का सबका साथ रहा है, करपात्री जी को और पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी को है नहीं, मगर मैं कह रहा हूं इसमें अगर कहीं पर वो विपरीत जाएंगे तो शंकर भाष्य है मेरे पास, है ना। शंकर भाष्य भी है मेरे पास, जिससे कि मुझे ये पता रहे कि भैया जो हमारे प्रामाणिक आचार्य हैं उन्होंने क्या कहा है। ये भी वस्तुतः प्रामाणिक आचार्य इनको आप कह सकते हैं जिन्होंने इनका भाष्य किया है। तो बात प्रमाण की नहीं है कि कहाँ क्या लिखा है, बात यह है कि जहां जो लिखा है उसका कौन क्या अर्थ मान रहा है। तो फिर प्रमाण की बात क्या करें, कैसे करें। फिर मेरा प्रश्न वही होगा कि आपके पास गीता के श्लोक आए कैसे। तो इसीलिए प्रमाण भी आते, मगर वो भाई साहब को थोड़ा सा अधैर्यता थी, कुछ अपना बिल्कुल एकदम जो रट कराए थे वो उन्हें उगलना था, वो उगलने का प्रयास कर रहे थे, विषय से हटकर बात कर रहे थे। तो अभी मैं आपको दिखा दूं 15वां अध्याय, मैंने वैसे अपने वीडियोस में दिखाया है। भगवान ने भगवत गीता 4:34 में कहा, विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को, धर्म के ज्ञान को आपको तत्वदर्शी से जाकर के लेना है। तत्वदर्शी के लिए इन्होंने एक कड़ी जोड़ी, भगवत गीता में ही लिखा हुआ है 15वें अध्याय के पहले श्लोक में कि जो उल्टे वृक्ष की यथावत जानकारी दे दे वो वेदों को जानने वाला है। तत्वदर्शी तो नहीं कहा गया, पहली बात। वेदों को जानने वाला भी तत्वदर्शी है, मगर ये जिस तरीके से शब्दों को पकड़ के अपनी बात को मनवा रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर तत्वदर्शी की बात नहीं हो रही है, उल्टे वृक्ष को जानने वाले के रूप में।
वेद में तो कर्मकांड भी है, वेद में कर्मकांड है, यज्ञ है, बहुत सी चीजें हैं जो रामपाल नहीं करवा रहे हैं। तो फिर कहां से हो गए वो वेदों को जानने वाला? वो कहां से हो गया? वेदों को जानने वाला तो वो कहलाएगा जो वेदों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हो। तो कहां वेदों को एक्सेप्ट किया? यज्ञ को, यज्ञ इत्यादि को एक्सेप्ट कहां किया इन्होंने? अब मैं बता देता हूं 15वें अध्याय में लिखा क्या है। 15वें अध्याय के पहले श्लोक में ये कुछ आपको जितने भी रामपाल जी के फॉलोअर्स मिलेंगे वो आपको यही कुछ श्लोकों के इर्द गिर्द, मैंने जो सीरीज बनाई है 6 वीडियोस की, उसमें इन्हीं श्लोकों के इर्द गिर्द बात होती रहेगी। एक श्लोक आएगा बार बार। कलयुग में एक मिथ्या फैलाई जाती है रामपाल के फॉलोअर्स के द्वारा कि श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि जो सतयुग के राक्षस हैं वो कलयुग में ब्राह्मण होंगे। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे राक्षस हो जो ब्राह्मणों के रूप में जन्म ले लें, ठीक है, मान लिया, उस पर भी हम बाद में जाएंगे वहां और क्या क्या लिखा है। मगर सारे ब्राह्मण वो राक्षस होंगे ये तो नहीं लिखा है सारे। तो अब मैं बताता हूं, स्कंद पुराण में रामायण का महात्म्य बताते हुए लिखा है कि कलयुग में जो स्त्रियां होंगी वाचाल हो जाएंगी, व्यभिचारिणी हो जाएंगी। तो ये अपनी घर की स्त्रियों के बारे में क्या सोचते हैं? वो वाचाल हैं कि नहीं? या इन्होंने मान ली स्कंद पुराण की बात कि हर स्त्री जो है, हम तो नहीं मानते कि हर स्त्री के लिए लिखा है, मगर अगर जिस तरह से हर ब्राह्मण को राक्षस सिद्ध करना चाहते हैं तो फिर उस हिसाब से उसी क्या कहते हैं प्रोटोकॉल के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार ये अपने घर की स्त्रियों को वाचाल मानते हैं कि नहीं, व्यभिचारिणी मानते हैं कि नहीं? जाहिर सी बात है नहीं मानते। तो वहां पर फिर ये सिलेक्टिव हो जाएंगे कि नहीं, यहाँ पे तो केवल ये बताया जा रहा है कि वहां पर कलयुग में स्त्रियां भी ऐसी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हर स्त्री हो गई, ये भविष्यवाणी नहीं है। पंद्रहवां अध्याय पहला श्लोक है, इसका अर्थ लिखा हुआ है, परमेश्वर स्वरूप मूल वाले ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, यहाँ तत्वदर्शी शब्द नहीं आया। अगर वेद के जानने वाले की बात हो रही है तो वेद के जानने वाले के सब बारे में बहुत सा वैदिक मांग में है जिसमें बात हो रही है, वेद को कौन कौन जान सकता है। मगर अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि वेद को जानने वाला ही तत्वदर्शी है तो क्या है, 15वें अध्याय का 3रा श्लोक, उसमें इस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति जान गया है, तत्वदर्शी हो गया है ना, उसके पास वैराग्य होना चाहिए, ये लिखा हुआ है वैराग्य। यहां कहीं ये देखिए वैराग्य लिखा है। अब यदि यानी कि जो इनके अनुसार जो तत्वदर्शी है, अगर उल्टे वृक्ष की व्याख्या करने वाला, तो उसी के बारे में लिखा है कि जो इसको जानता है उसके पास वैराग्य रूपी हथियार होना चाहिए। वैराग्य कहाँ है? रामपाल जी के पास वैराग्य कहाँ है? नहीं है। तो फिर क्या हुआ, इन्हीं के अकॉर्डिंगली इनकी जो तत्वदर्शी वाली व्याख्या है वो खत्म हो गई। कोई आना नहीं चाहता है मुझे लग रहा है। एक बार आप लोग हम लोग 3 तारीख से नाम जप स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन। उसमें आप आपके जो ईष्ट हैं उनका नाम जप कर सकते हैं, हम सब मिलकर के करेंगे। सुबह की जो सेशन होगा उसमें मैं स्वयं रहूंगा, हम सब मिलकर के एक बिल्कुल पीछे पड़ जाएंगे भगवान के पैर पकड़ना है। तो शिव नाम हो, राधा नाम हो, या माँ भगवती का और कोई नाम हो, गणेश जी का नाम हो, गणेश जी के उपासक हो, उन क्लासेस में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह के सेशन में मैं भी रहूंगा, बाद में हमारे जो अन्य सहायता करने वाले अन्य गुरु भाई हैं वो सब रहेंगे। तो क्या होगा, हम लोग एक जब ग्रुप वाइज करेंगे तो थोड़ा मन भी लगेगा और परस्पर सहयोग की भावना से
जो 1.25 घंटे की भक्ति का तपोबल हमारे अंदर होना चाहिए कलयुग में, वो हम एकत्र करने में एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग वो नाम जप करने वाले, नाम जप के सेशन शुरू करने वाले हैं। इस पर एक विस्तृत वीडियो भी हम लोग जल्दी लाएंगे, पूरा उसमें बताएंगे। तो हम लोग जल्दी एक फॉर्म निकाल देंगे, उस फॉर्म को भर के आप उन सेशंस में ज्वाइन कर सकते हैं। 7408301869 ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। अगर किसी को भी हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है, किसी को भी हमारे साथ धर्म रक्षा अभियान में साथ निभाना है, किसी को भी वैचारिक मतभेद के निमित्त चर्चा करनी है, या फिर इस नाम जप सेशन में हमारे साथ भगवान के नाम का जप करना है, आह्वान करना है, नाम जप का आह्वान है ये, तो वो इस पे व्हाट्सएप करे, कॉल ना करे, व्हाट्सएप कर दे, आपके पास हमारी ओर से कॉल पहुंच जाएगा। व्हाट्सएप करने पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म भर के हम जान जाएंगे कि आप किस मंशा से आपने हमें व्हाट्सएप किया है, तो वो अवश्य करें। और भगवान बुरे कार्य कर सकता है कि नहीं, ये जो प्रश्न आता है, क्या भगवान बुराई में भी है? कई बार विधर्मी, नास्तिक या फिर सनातन का चोला ओढ़ करके सनातन विरुद्ध कार्य करने वाले भी इस तरह की बातें बोलते हैं। जैसे एक भाई साहब जो अभी कुछ दिन पहले 3.5 घंटे का हेडक प्रोग्राम लेकर के आए थे, उन्होंने अपने कुछ वीडियोस में कहा है कि भैया स्मार्त परंपरा का, शंकराचार्य परंपरा का जो ईश्वर है वो जो है ये भी कर सकता है। वो आपत्तिजनक शब्द है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा आपने, वो कर सकता है। आप जैसों के रूप में जो काम आप कह रहे हैं वो भी कर सकता है। मगर प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो भी देखिएगा, उसमें बड़ा अच्छी बात कही उन्होंने। प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने कहा कि जब भगवान आतंकवादी के रूप में आएंगे, आताताई के रूप में आएंगे, तो उनकी पूजा फिर दंड के द्वारा की जाएगी। ठीक है, व्यवहारिक भेद है मेरे भाई, व्यवहारिक। और आपने अपनी एक रील में ये भी कह दिया कि वो ये एक रील और बनाई, ध्यान आ गया तो मैं बात कर रहा हूं। फिर एक रील में इन्होंने ये भी कह दिया कि क्या कहते हैं, मेरी कटिंग दिखाई, उसमें पूछ रहे हैं कि क्या ईश्वर की इच्छा होती है कि नहीं, हो सकती है कि नहीं परमार्थिक धरातल पे। तो मैंने कहा हाँ, नहीं हो सकती। परमार्थिक धरातल की बात हो रही, नहीं हो सकती। और व्यवहार में वो कुछ भी कर सकता है। तो वहां पर वो उस कटिंग को जोड़ करके और फिर वहां पर कह रहे हैं कि देखा, ये एक तरफ कह रहा है कि भगवान की इच्छा नहीं हो सकती, ये नियम है, बाधित है। अरे भैया, तुम खुद ही तो कह रहे हो परमार्थिक धरातल पे हो सकती है। नहीं, नहीं हो सकती। वो बिना किसी इच्छा के यूं ही सृष्टि सृजन करते हैं, मगर वहां पर उसकी निश्चितता, उसकी सीमितता, क्या भगवान वहां परमार्थिक धरातल पर स्वयं को नष्ट कर सकते हैं? आपने शंकराचार्य जी का वहां प्रमाण दिखाया, वो व्यवहारिक प्रमाण था या परमार्थिक धरातल पर प्रमाण था? वो आपको नहीं पता होगा। व्यवहार परमार्थ नहीं पता है, भौतिक आध्यात्मिक पता है ना? इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, क्रिया चरित्र, जो हमने एक वीडियो में आपको समझाया। तो क्या है कि ये सवाल आ जाता है कि भाई आपके संत ने तो ये कहा है, आपके आचार्य ने तो ये कहा है। पहली बार, शंकराचार्य जी की शिक्षा, उनकी परंपरा के किस आचार से आपने प्राप्त की? तो ये सब मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूं, जिस आप भी इस कंडीशन से गुजर सकते हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जब आपके आचार को आधार बनाकर कोई प्रमाण प्रस्तुत करे, तो पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि आपने आचार, जो हमारे आचार के अनुसार आप जो प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, वो शिक्षा आपने कहां से प्राप्त की? आप अपने मंतव्यों की सिद्धि के लिए अपना प्रमाण लाइए ना भाई। आपसे पूछा जा रहा है, यदि शंकराचार्य के मत को, अद्वैतवाद को मायावाद माना जाए, अवैधिक मायावाद, जिसको गलत बोला गया है पद्म पुराण में, तो उसके लिए सनातन सिद्धांत लाइए। आप उन आचार्यों का वो दे रहे हो जिनके पास आप कभी पढ़ने गए नहीं, जिनको आप प्रमाण नहीं मानते हैं। जैसे वल्लभाचार्य जी का नाम ले लिया, वल्लभाचार्य जी ने अपने में कहा है, प्रचन्न बहुत कहते हुए ये कहा है, वो कहा है। अरे भैया, वल्लभाचार्य जी को आप मानते हो? आप ही की चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि वल्लभाचार्य जी जब श्रीधर स्वामी के भाष्य के विरुद्ध बात कर रहे थे, तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने डांट दिया था। तो जिसको आप मानते नहीं हो, उसको प्रमाण रूप में क्यों प्रस्तुत कर रहे हो? है ना? आप सनातन सिद्धांत लाइए कि अद्वैतवाद को वो पद्म पुराण वाला अवैधिक मायावाद क्यों माना जाए? वो नहीं है, सब कुछ है। रामानुजाचार्य जी की बात करेंगे, रामानुजाचार्य जी के जो परंपरा प्राप्त आचार्यगण है, वो कह रहे हैं भैया कि वो जो श्लोक है जो आप बता रहे हो, वो प्रक्षिप्त है। हम कभी भी अपने मंतव्यों की सिद्धि के लिए आपके प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते हैं। आप अपने मंतव्य, उन्होंने भज गोविंदम लिखा है। अरे भैया, सौंदर्य लहरी भी तो लिखा है,
शिवानंद लहरी भी तो लिखा है, वो सब नहीं लिखा क्या उन्होंने? तो भज गोविंदम लिखा है, भज गोविंदम। और अगर भज गोविंदम उन्होंने लिखा है तो फिर उनको मायावादी कहते हुए क्रिटिसाइज क्यों करते हो आप लोग? क्या भज गोविंदम, गोविंद को भजना भी मायावाद है? तो किसी भी एक सिद्धांत के सगे हैं ही नहीं भाई। जिस आचार्य को आपके ग्रंथों में क्रिटिसाइज किया जा रहा है उसको प्रमाण के रूप में पब्लिक के सामने पेश कर रहे हैं। हम अद्वैतवाद को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य परंपरा का सहारा नहीं लेते। हम तो आपको वो प्रमाण इसलिए दिखाते क्योंकि आप उसको प्रामाणिक मानते हो, रामानुजाचार्य जी की परंपरा को। तो अगर प्रामाणिक मानते हो तो फिर उनके द्वारा जो परंपरा प्राप्त आचार्य हैं, पुराण दिग्दर्शन में उन्होंने लिखा कि मायावाद वाला श्लोक जो प्रक्षिप्त है उसको नहीं मत उसको क्यों मान रहे, क्यों नहीं मान रहे उसको? तो ये सब चीजें हैं। और अंततोगत्वा इन्होंने एक प्रश्न और किया, एक प्रश्न और आ जाता है, मैं लूंगा। एक सज्जन आ गए हैं, मगर चेहरा कोई नहीं दिखा रहा है। मैं आप लोग चेहरा दिखाइए तो हम आपको ऊपर लें। अच्छा आप हैं। तो एक प्रश्न उन्होंने और किया। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। एक प्रश्न उन्होंने और किया अपनी रील बना करके कि भाई वो ये कैसा ब्रह्म है जो माया में फंस गया है? भाई अपनी इच्छा से फंसा है। और तो और फंसा किसमें है? वो भी फंसने की इच्छा भी तो उसी की है, जिसमें वो फंस रहा है वो भी तो ब्रह्म है। तो इस आधार पे कि एक ऐसा ब्रह्म है जो माया में फंस गया है, तो इस आधार पे भी अनास्थावान नहीं हो सकते। व्यवहार और परमार्थ, इसको समझना बहुत आवश्यक है। व्यवहार और परमार्थ इसके प्रमाण हैं। मांडूक्योपनिषद पढ़िए। उस दिन भी मैंने बोला था, सुनना नहीं है, क्योंकि 4 लोग थे ना वहां पर खुसुर पुसुर करने के लिए, तो सुनना नहीं है। व्यवहार और परमार्थ को समझना बहुत आवश्यक है। परमार्थ में जो ब्रह्म है वो स्वयं को नष्ट नहीं कर सकता, अपने जैसा दूसरा ब्रह्म नहीं बना सकता। और भी बहुत सी चीजें हैं। वो वेदों पर चलने वाले व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं कर सकता। ये सब परमार्थिक धरातल पे है। मगर व्यवहार में आकर के वही ब्रह्म रावण के रूप में कुछ भी कर सकता है। आप जैसों के रूप में लोगों की आस्था जहां पर है, आस्था के केंद्र को, उसको अपशब्द बोल सकता है, अमर्यादित आचरण कर सकता है आप जैसों के रूप में। तो ये अंतर है। अब बात यह, क्योंकि वो परमार्थ में बाधित है इसलिए हम लोग उसको नहीं मानते। परमार्थ में, परमार्थ जो है वो वाणी का अविषय है। विष्णु पुराण हम यहाँ पे डाल देंगे बाद में प्रमाण। जो परमार्थ है वाणी का अविषय है, क्रिया का अविषय है, व्यवहार का अविषय है। अर्थात कहने का अर्थ यह है, अगर मेरी भाषा में उसको समझें कि परमार्थ तक आप पहुंचे कैसे हैं? जब आपने व्यवहार में किसी को ईश्वर स्वीकार कर लिया। व्यवहार में इसका अर्थ क्या हुआ कि ईश्वर का कुछ भी कर सकने वाला होना व्यवहार में आवश्यक है। मनुष्य दृष्टि से सोचा जा सकने वाला कोई भी कार्य ऐसा ना हो जो ईश्वर ना कर सके, तो व्यवहार में उसका आवश्यक है। जब वो ईश्वर सिद्ध हो गया कि हाँ भाई वो कुछ भी कर सकता है, वो राम बन के सत्यवादी हो जाएगा, कृष्ण बन के वो रास भी करेगा, छल भी करेगा। ये है अनंत सामर्थ्यवान ईश्वर, जो जिसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं हो सकता। और परमार्थ में एक ही तत्व है। तो इसको समझना नहीं है, केवल चिल्लाना है। अब एक जनाब हैं जो भाई साहब वो बात कर रहे हैं, उसमें जो एक बार आ चुके हैं पहले, हरे अल्लाह जिनसे मैंने पूछा था, वो कहते हैं कि भाई अल्लाह नाम भी कृष्ण का है। मैं कह रहा हूं है। दुनिया में जो कुछ भी नाम है वो भगवान का ही तो है, मैं तो कह ही रहा हूं। मगर हमारी मोक्ष की प्यास कौन बुझाएगा? जो वेदादि शास्त्र सम्मत सीमाओं के अंदर वाला जो भगवान का रूप है, वो हमारी प्यास, मोक्ष की प्यास बुझाएगा। जैसे पानी सर्वत्र व्याप्त है, मगर हमारी प्यास कौन सा पानी बुझाएगा? जो हमारे पात्र के अंदर मुंह के लिए व्यवहार के लायक हो जाएगा। परमार्थ के आधार पे आप ईश्वर के प्रति अनास्थावान नहीं हो सकते। इस पे मैंने लॉजिक भी दिया, अभी सुबह वो डाली है कि सोता हुआ व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं सुन के जागा, क्योंकि वो सुन रहा है तो सोना सिद्ध नहीं होता, और सुन रहा है तो उसका सोना सिद्ध नहीं होता। उसी प्रकार परमार्थ के आधार पर कोई व्यक्ति ईश्वर को नकार नहीं सकता, क्योंकि अगर वो परमार्थ को नकार रहा है तो उसका भगवान को मानना सिद्ध नहीं होता,
और अगर भगवान को अगर वो परमार्थ को मान रहा है तो उसका भगवान को नकारना सिद्ध नहीं होता, और अगर भगवान को मान रहा है तो उसका परमार्थ के आधार पर भगवान को नकारना सिद्ध नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। वो लगातार अपनी छुटपुटिया रील्स वगैरह उस रील खेलने में लगे हुए हैं। अब मैंने उस पर बात करना उसको, क्योंकि देखिए मेरा क्या होता है कि मैं जब किसी को रिप्लाई देता हूं तो वो समष्टि के भाव से रिप्लाई देता हूं, जब तक व्यक्तिगत जवाब नहीं देता। अगर कोई सामाजिक हनन हो रहा है, कोई सिद्धांत है जो गलत प्रचारित हो रहा है, तो मैं लोगों को सही बात बताने के लिए, जब वो व्यक्ति व्यक्तिगत हो जाता है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, व्यक्तिगत बातें करने लगता है, तो उसको क्या जवाब देना? भाई हम लोग धर्म की रक्षा करने के लिए निकले हैं, अपने स्वयं की रक्षा करने के लिए ये चैनल नहीं है, धर्म की रक्षा करनी है इसके माध्यम से। तो मैं जी शिवम कुमार जी, आपसे काफी दिनों से लंबे समय से चर्चा हो चुकी है, बताएं जी, आपका स्वागत है। मैं आपकी लाइव देखता रहता हूँ, और ये जो जी रामपाल जी के शिष्य हैं उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो मैं इनके लिए कुछ छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं आप लोग भाई देख भी रहे होंगे, और आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने अनेक प्रकार की पुस्तकें पढ़ी हैं और सभी संप्रदायों की मैंने अलग अलग पुस्तकें पढ़ी हैं। ऐसा नहीं है आपकी पुस्तकें मेरे पास नहीं है, बहुत सारी है, लेकिन फिलहाल के लिए दिखा दूं एक ये भी आपकी पुस्तक, ये भी मैंने पढ़ी है। और ज्ञान गंगा, ये आपकी जितनी भी पुस्तकें हैं, एक और आती है, तो आपकी 5-6 पुस्तकें मेरे पास है, मैंने सभी पढ़ी है, और भी संप्रदाय की अलग अलग पढ़ी है, इस्कॉन वालों की भी पढ़ी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है आखिरी में हरियालो के उस पे जो आप प्रमाण देते हैं कि ये हरियालो है, कबीरदास जी ने हरियालो बोला था और इसीलिए अब वो हरियाणा बन गया है, तो हरियाणा तब नहीं था। तो ये अनर्गल बातें हैं, और आप भी जैसी इन बातों पे विश्वास कर रहे हैं, देखिए हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति को आप कैसे भगवान मान ले रहे हैं? वो एक साधारण व्यक्ति, और यहाँ तक कि वो जेल में है, आप फिर भी मानने को तैयार नहीं है कि अरे वो अरे ठीक है। हाँ, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने किसी को भगवान क्यों माना है? क्योंकि वेदों में प्रमाण है। और मैं वेदों वेद में पढ़ी क्या हूँ। चीज, वेदों में क्या चीज प्रमाण है और क्या चीज प्रमाण नहीं है, ये कौन बताएगा? वही इनके रामपाल जिसने जी बताया बताएंगे। वेदों में प्रमाण है। अरे भैया, अगर वेद अंतिम प्रमाण है, उसके अनुसार उसको भगवान मान रहे हो, तो ये एक बात हो गई, और उसके कारण आप जो है वेद को प्रमाण मान रहे हो, ये दूसरी बात हो गई। ये दूसरी बात हो गई। या तो आप वेद को, अगर वेद उसके आखिरी आए तो उसके आखिरी में कारण नहीं वेद है। की, यदि उसके कारण वेद की किसी बात को प्रमाण मान रहे हो, तो इसका मतलब आप वैदिक नहीं हो। आप रामपाली हो या आप कबीरपंथी हो, जो भी हो, आप वैदिक नहीं हो, क्योंकि आपने किसी और चीज के कारण इसमें कुछ अपने जैसी बातें ढूंढ ली, तो आपका वैदिक होना सिद्ध नहीं होता। जब आप वैदिक नहीं हुए, फिर भी प्रश्न रह जाएगा, अगर ईश्वर सब कुछ कर सकता है तो क्या वो झूठ बोल सकता है कि नहीं? अगर वो झूठ बोल सकता है, तो फिर जब वो बोल रहा है वो झूठ है कि सच है, आपको कैसे पता? क्योंकि ये हम, जो आप हमारे जो शास्त्र हैं वो अपौरुष हैं, बिल्कुल, भगवान ने भी नहीं जो आप रचे। बात कर रहे हैं वो बहुत हाई लेवल की है, वो इनके समझ में नहीं आने वाली है, इसीलिए तो आपकी बात होती है, तो वो अभी ये एक एक करके, एक एक करके अगर बात होती रहे ना, तरीके से, नम्रता से बात होती, वो किस तरह से आए थे थोड़ा सा, अगर बात होती रहे, इतने नियम लद जाएंगे कबीर जी पर, इतने नियम लद जाएंगे कि वो परेशान हो जाएगा वो भाई। वेदों के प्रमाण किस तरीके से दिखा रहे हैं उल्टे सीधे, कि कबीर देवो एक जगह आता है उसका और प्रमाण वेदों कबीर के देव प्रमाण मैंने आपने इतने दे बताइए, दिए, आपने बहुत मैंने तो ये प्रमाण तक दे दिया कि कवियों के कवि हैं गणपति। अब बताओ, अगर गणपति। कवि नाम के कारण आप कबीर को भगवान समझ रहे हो, तो उनका भगवान तो गणपति गणेश है, गणेश जी की पूजा करो। वो तो कबीर दास है, कबीर देव क्या मतलब है उसका? हाँ। कबीर देव वहां पर आया है, तो इस तरह तो नाम तो अलग अलग आ सकते, लेकिन भाइयों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वेद कहाँ से आए। सबसे पहले आप, अगर आप इसी बात का पता लगा लो, तो आप जान जाओगे कौन भगवान है कौन नहीं है। और जी शंकराचार्य जी, मैंने उनसे दीक्षा नहीं ली, मैं सुनता हूँ सभी को। उन्होंने एक पुस्तक बताई थी बहुत पहले, एक तो रामचरितमानस बताई थी, और एक और बताई थी दासबोध। अगर आप इसे भी पढ़ लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन परमात्मा है और कौन नहीं है। ये जो आप इधर उधर एक साधारण व्यक्ति को जो जेल में है उसे परमात्मा माने बैठे हैं, और काल ब्रह्म जो आपके ये बिल्कुल ही गलत है। और एक पुस्तक और आती है भक्ति सुधा, इसके बाद आप इसे पढ़ सकते हैं, तब आपको पता चलेगा
कि कौन परमात्मा है, नहीं है, क्या परब्रह्म है, इसे जानना ही बहुत बड़ी बात है। ये एक साधारण व्यक्ति को आप कुछ भगवान मान कुछ ले रहे हो, ये बहुत गलत है। कुछ ये भी बात हो गई है ना कि जो वही वाली बात है कि इतने सारे पुलिस इंस्पेक्टर जब खड़े हो जाते हैं मार्केट में, तो व्यक्ति सही पुलिस इंस्पेक्टर तक कैसे पहुंचेगा? हर गेट के बाहर जो है एक नेम प्लेट लगी है पुलिस इंस्पेक्टर। अब उसमें से सही एक है और गलत 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो वो हो नहीं पाता। दूसरी बात ये हो जाती है कि जो जिससे बंध गए तो अब उसी के सम्मान मान की रक्षा करनी है। होता है कई बार, जैसे कभी कभी किसी का विवाह हो गया, किसी महिला का, मातृशक्ति का विवाह हो गया, क्या कहते हैं, एक ऐसे पुरुष के साथ जो कि चरित्रहीन है, या फिर किसी पुरुष का मातृशक्ति के साथ हुआ जो वहां पे चरित्र नहीं है अच्छा, तो अब उसके बाद उसको मालूम पड़ता है किसी और के द्वारा, भैया इसका चरित्र ऐसा है वैसा है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कन्नी काटते हैं, अलग हटते हैं, ठीक है भैया अलग हो रहे हैं, जो भी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उसके उस त्रयाचरित्र होने पर जो है पर्दा डालते हैं कि नहीं नहीं ये बिल्कुल सही है, वो भी है। तो ये है। अब जैसे आज मैं इस्कॉन वालों की बात कर लें, मैं यही इस्कॉन वाले ये कहते हैं, मैं अपनी आखिरी बात इस्कॉन वाले ये कहते हैं कि ये देखो माया, आजकल वो ट्रेंड चल रहे हैं, ये देखो मायावादियों का ईश्वर कुछ भी कर सकता है, अद्वैतवादियों का ईश्वर कुछ भी कर सकता है, शंकराचार्य का ईश्वर कुछ भी कर सकता है। भाई निराकार और साकार की एक डिबेट है, बहुत फेमस डिबेट है, वो डली हुई है यूट्यूब पर। उसमें वो निराकारवादी जो है वो है आर्य समाजी, जो भगवान को अवतार नहीं मानता। वो पूछ रहा है उनसे कि अगर वो भगवान है तो उनको अर्जुन का सारथी बनने की क्या आवश्यकता है? सही बात है। तो वहां पर उनको जवाब क्या मिल रहा है इस्कॉन के लीडर्स की तरफ से? भगवान वो है जो कुछ भी कर सकता है। सिंपल। अगर भगवान वो है जो कुछ भी कर सकता है तो कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी। मैं फिर एक बार याद दिला दूं, ये जो अभियान है वो कोई खेल मौज मजा मनोरंजन के लिए हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। ये मानवता और पशुता के बीच का युद्ध है, और हम लोग मानवता को, धर्म को तभी जिता सकते हैं जब हमारे पास अबाध्य ईश्वर हो। ये एक ऐसा प्रश्न है जो सनातन विरुद्ध हर तंत्र को मिटा सकता है। जो भी सनातन को खत्म करना चाहती हैं शक्तियां, उनसे लड़ सकता है। एक ही सवाल, क्या आपका ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि नहीं? यही वो सवाल है जो आपको हर लड़ाई जिताएगा, हर लड़ाई। मगर इस पर ध्यान ना दे करके अपना संप्रदायवाद, अपना तंत्रवाद, संस्थावाद, ईश्वरनिष्ठ नहीं है, धर्मनिष्ठ नहीं है, शास्त्रनिष्ठ नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ है, संस्थानिष्ठ है, तंत्रनिष्ठ है। उनको इससे मतलब नहीं है कि जब हम बाधित करेंगे ईश्वर को तो क्या दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल ईश्वर के प्रति अनास्था उत्पन्न होती है जब ईश्वर बाधित। जब हमने कहा कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है, वहां पे वो जो लड़का है जिससे वहां चर्चा चल रही है, उसने पूछा कि सारथी भगवान क्यों बने बैठे? हाँ भाई भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं, सही बात है। बन सकते हैं। तो अभी वहां पे वो लड़का है, अगर वो भव्य राधा कृष्ण दास से मिला होता तो भव्य ही उसको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि पूछ क्या वो रेप कर सकते हैं, ये पूछ। मेरे पास तो उत्तर है, हाँ तेरे रूप में कर सकते हैं भाई। मेरे पास यही उत्तर है, आपके रूप में कर सकते हैं। जो कुतर्की ऐसा प्रश्न करे ना, उसके लिए भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी क्या कहते थे? जब कोई कहता भगवान है, कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। भाग जाते थे नास्तिक। तुम उसका प्रमाण हो भगवान के होने का, तुम ही प्रमाण हो। जो व्यक्ति कुतर्क कर रहा है उसी को प्रमाण बना दिया उन्होंने, तो भागे नास्तिक। बौद्धों का वो हुआ। और ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने ही लिए गड्ढा खोद रहे हैं कि अब मैं ये मानता हूं कि इस्कॉन के द्वारा पूजित होने वाले कृष्ण जो है बहुत, मतलब ऐसा नहीं है सामर्थ्य। तो ये तो अब हमारा वो करने के चक्कर में और ज्यादा उसको बाधित करते जा रहे हैं। हाँ जी दास जी आइए। दास जी बताएं। दास जी आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी सुन पा रहे हैं, बताइए। अपना चेहरा आप दिखा दीजिए। जी बिल्कुल। हाँ बताइए दास जी। अच्छा सबसे आप पहले तो अभी शिवान खाए थे भाई ना थोड़ी आपको बहुत देर नमस्कार। पहले?
आप थोड़ी हाँ बहुत मैं ही देर था। पहले आए थे ना, तो हाँ अपना हाँ, परिचय क्यों नहीं दे रहे थे? उस समय मैं रास्ते में था जरा, नहीं, थोड़ा मैं आपकी डिबेट, एग्रेस थोड़ा उस समय एग्रेशन भी था एग्रेशन भी था क्योंकि आप सुन नहीं रहे थे भाई साहब। कि मैं परिचय देने नहीं आया हूं यहाँ पर, ऐसा भी था। चलिए कोई बात नहीं। बिल्कुल था, ठीक तो है सर, ये छोड़ते हैं। अभी हम लोगों की काफी चर्चा अभी आज की आपने देखी होगी। आप जी 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 बिल्कुल। रामपाल जी को भगवान मानते हैं ना? देखिए भगवान कबीर साहिब है और कबीर रामपाल जी साहब जी को महाराज जी भगवान हमारे गुरु मानते हैं। हैं? कबीर जी साहब जी को भगवान मानते हैं? कबीर बिल्कुल कबीर मानते जी को हैं। भगवान मानते हैं। तो इनको भगवान मानने का कारण क्या है, और ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भगवान ना मानने का कारण क्या है? देखिए भगवान हम मानते हैं उसकी क्वालिटीज के कारण। वेदों में प्रमाण है, देखिए कि परमात्मा जो आता है वो सशरीर प्रकट पूरा होता है एक कमल बार के बोल फूल दिए, पर। एक बार पूरा बोल दीजिए। वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। वो अच्छा लगता है सुनने में। एक बार बोल दीजिए। वो तो हम हर मरते दम तक बोलेंगे, वेदों में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है। और आप भी एक हाँ, समय आएगा कि आप भी बोलेंगे बिल्कुल। सृष्टि में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जो मुझसे ये बुलवाए अभी समय तक। बताएगा वो तो, समय नहीं तो बताएगा। समय, देखिए, जैसे आपने अपने लिए कोई बात बताई, मैं अपने लिए बता रहा हूं। अब मैं कह दूं कि आप भी अपना नाम बदल लोगे, अपने पिता का नाम बदल लोगे, अपनी माता का नाम बदल लोगे, समय बताएगा। तो ये कोई लॉजिकफुल बात नहीं हुई। मैं अभी आपसे कह दूं आपके जैसे पिताजी का नाम क्या है, एग्जाम्पल के मेरे तौर पे, पिताजी का नाम सुधीर है, बताइए। क्या है? सुधीर नाम है मेरे फादर का। सुधीर? पूरा पूरा नाम नहीं है? पूरा नाम नहीं बताते? सुधीर वर्मा नाम है मेरे फादर का। अच्छा, सुधीर वर्मा। अब जैसे मैं कह दूं कि थोड़े दिनों बाद आप जो है सुनील वर्मा बोलोगे, तो ये ठीक बात नहीं है। बिना लॉजिकलेस बात है ये, है ना? तो अभी हम लोग आते हैं पॉइंट पर, लॉजिक विषय लेस पर आ बात जाते नहीं हैं। है, देखिए बात मैं समझाता हूँ आपको। लॉजिक लेस बात नहीं है, देखिए अभी बात क्या है, अभी आपने ज्ञान समझा नहीं है। अगर समझा होता, भाई समझने के लिए क्या होता है, शास्त्रार्थ कैसे होता देखिए है। देखिए, ये सुनिए पहले चर्चा भाई, व्यर्थ जा रही मेरी है, बात सुन चर्चा लीजिए व्यर्थ आप, जा रही एक है। बार सुन आप लीजिए सुलझे आप, हुए अरे व्यक्ति आप लग रहे बड़े हैं। हैं सब, सुन लो आपने मेरी बात अपने बारे आप। में बताया कि मैं मरते दम तक कबीर सी भगवान बोलूंगा। मैंने बताया भाई मैं सत्य के रूप में इस पंक्ति को कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है? मेरी ये बात एक बार सुन लीजिए, एक आपने बार, एक अपने बार, बारे में ठीक है बताया, ठीक है मैंने अपने बारे में ठीक बताया। है। अब आप मेरा भविष्य ना बताएं, ये बात मैं कहने आपका की है। भविष्य नहीं बताता, मैं एक आपने सवाल कर बताया, रहा हूँ आप। आप भी बोलोगे। आप देखिए, वो व्यर्थ ठीक की है। चर्चा बढ़ेगी। आपने बताया मेरा भविष्य, आपने मेरा भविष्य बताया, मैंने आपका नहीं बताया। व्यर्थ की सच्चाई चर्चा देखो, ना कर। भविष्य नहीं तो भविष्य नहीं तो मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। ये हमारा वचन नहीं है, मुझे ये आपको, कबीर साहब का देखिए, इस वचन है, तरह तो से अगर मेरा वचन करेंगे नहीं है मुझे भाई आपको साहब। हटाना पड़ेगा। आप मेरा भविष्य ना बताएं, मैंने आपका भविष्य नहीं बताया है। ठीक है ठीक है? चलिए आगे बढ़ाइए, चलिए छोड़िए छोड़िए छोड़िए, हाँ। चलिए ठीक है, हम छोटे आप बड़े। हाँ, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहले मैं एक सवाल, वेदों क्या में नाम है कहाँ शिवांग भाई, एक प्रमाण है? सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक वेदों में सवाल मैं कहाँ आपसे पूछना प्रमाण चाहता है? हूँ। पहले पूछिए। मैं एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके बाद आप बता देना, ठीक है। हाँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई शास्त्रार्थ करने क्या आप कभी सतलोक आश्रम धनाढ़ धाम में आए हैं, जो सोनीपत हरियाणा में है। नहीं, नहीं गए, नहीं गए। बस फिर मेरा उद्देश्य यहाँ आने का बस यही है कि आपको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कि एक बार जरूर आइएगा। तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप एक बार लखनऊ आ जाइए। लखनऊ भी आ जाएंगे आपके, आप हमारे लखनऊ आए भी तो थे, सतलोक आप आश्रम लखनऊ भी के आ साथ करी जाएंगे, थी। सतलोक तो आश्रम आ भी आ जाइए, जाएंगे, आप लखनऊ आ जाइए। आ जाइए, आप हम भी आते जिनसे हैं मेरी चलिए। वार्ता कराना चाहते हैं उनको आप लखनऊ भेज दीजिए ना, हम क्यों आए? फिर आप वही यहाँ भेज बात, दीजिए उन्हें। अरे, फिर वही बात। अभी भैया और कोई मतलब बात तुम्हारा करनी कहने है कि का आपका है कि पूरा हो भाई गया? हमारे पास आपका पूरा, भेजिए, हम नहीं आएंगे। क्या कारण, क्या है शिवाज भाई, कारण बता आप भी दीजिए तो चलिए वही हम। कर रहे हो। आप भी तो वही कर रहे हो कि आप आओ, हम हम नहीं आएंगे। आप क्या कर हम तो रहे आ हो? जाएंगे, तुम बताओ पहले तो आ कारण क्या जाइए, है। आ जाइए। हम तो कह रहे हैं, तुम हाँ, बताओ आ तुम क्यों जाइए। नहीं आए अभी तक। अरे, आप क्यों नहीं आए अभी तक, बताओ। तो भैया तुमने तो अभी शुरू किया ना चैनल, हमारा तो इतने सालों से चल लिया है। अरे भैया, तुम गए थे क्या शंकराचार्य के पास? शंकराचार्य जी शंकराचार्य क्या कब से बताते चल हैं, रहे हैं? शंकराचार्य कब से शंकराचार्य जी चल क्या रहे हैं? बताते हैं, शंकराचार्य की थ्योरी क्या थी, पहले ये बताइए आप जरा।
इसीलिए कह रहा हूँ पहली थ्योरी थी विषय से अहम हटके अब बात ब्रह्मास्मि, मत करो आने जाने के शंकराचार्य की बारे में, थ्योरी थी अहम ठीक है? ब्रह्मास्मि। अभी अब भैया जीवी ब्रह्मा तो विषय भैया से भगवान हटके की बात पूजा करोगे करते मैं हो। हटाऊंगा। हो गया, विषय पे आए यार, क्या हो फिट बॉय विराज, बस एक बार जवाब दे दो। कौन है भाई? राम जी आप चेहरा दिखाएं अपना। शंकराचार्य ब्रह्मचारी भी थे, सन्यासी भी थे। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने सन्यास ले लिया था। दास जी यहाँ पर हम लोग और बातें नहीं करेंगे, विषय पर बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए। आप कबीर को भगवान वेदों में प्रमाण के अनुसार मानते हैं? मैं मानता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरी तरफ से मेरे भाई शिवम भगत जी आए थे आपसे चर्चा करने, मेरे गुरु भाई हैं वो। आपने उनकी बात सुनी नहीं, आपने एक पकड़ लिया कि भाई उन्होंने मूर्ख कह दिया। एक राम करके ज्वाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, वो आए। भैया जी राम जी। मैं पहले जी बता, मैं कोई संप्रदाय से नहीं हूँ, ठीक है? मैं हाँ, हिंदू हूँ। जैसे आप हिंदू हो, मैं हिंदू हूँ। मैं सनातन धर्म को मानता हूँ। मेरा प्रश्न है समाज व्यवस्था के ऊपर, ठीक है? जैसे आप लोग कहते हैं कि हम लोग में जो आप बोलते हैं जाति व्यवस्था होता है, ठीक है? हम जब जन्म व्यवस्था को मानते हैं। आपसे चर्चा हो चुकी है भाई साहब कि नहीं, ये बताइए। नहीं हुआ, अभी पहली बार आया हूँ मैं। ठीक है, तो ये वर्ण व्यवस्था के लिए आप फॉर्म भरिएगा, हम लोग बात करेंगे उस दिन, ठीक है? ठीक है, ठीक है। 7408301869 इस पर फॉर्म भरिए। मैं फॉर्म व्हाट्सएप में लिख के। व्हाट्सएप करने पर फॉर्म मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है। मैं हटा रहा हूं आपको दास जी, आपको हम नहीं लेंगे अब ऊपर। हम समझ गए आपकी मंशा जो है विषय पर बात करने की नहीं है। अन्य कोई व्यक्ति अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वो आ सकते हैं। हाँ सृजन जी, इनसे चर्चा हो चुकी है, इनको संतुष्ट भी किया था संभवतः। दास जी आपको विषय पर चर्चा नहीं करनी है, आप अब रहने दीजिए, आप अटेम्प्ट मत करिए, अब हम आपको नहीं लेंगे, ठीक है? कोई नहीं है। कोई आओ भाई। वो प्रमाण की बात नहीं करेंगे। आपको डायरेक्ट चर्चा करनी है या और कुछ करना है? बोलिए। चलिए अब लाइव स्ट्रीम को ऑफ करते हैं। बहुत ही व्यर्थ की चर्चा रही आज, कोई खास बातें नहीं हुई। नाम जप प्रोग्राम का आप लोग ध्यान रखें। नाम जप सेशंस हम लोग शुरू करने वाले हैं 3 अक्टूबर से। नवरात्रि भी होंगी, नवरात्रि स्थापना, और आप लोग उसमें हमें ज्वाइन करें और भगवान के हम लोग कहते हैं ना कि पीछे पड़ जाएं, हम मना के रहेंगे, आपको हमारा साथ देना होगा। इस भाव को लेकर के हम सब मिल करके पूरा भारतवर्ष से जितने युवा उससे जुड़ सकते हैं, नाम जप से जुड़ें। उसमें 2 प्रकार से होंगे वो सेशंस। एक 15-15 मिनट के 5 सेशंस, दिन भर में 5 बार, उसका आपको ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें आप जुड़ जाएंगे।
जब भी सेशन होगा उससे 5 मिनट पहले आप वहां पर आपको जो है वो लिंक आ जाएगा, उस लिंक के माध्यम से उस सेशन में जुड़ करके आप जो है 15 मिनट अपने ईष्ट के नाम का जप करेंगे। और एक सुबह का होगा 1.25 घंटे का, जिसमें मैं रहूंगा, तो उसमें आप डायरेक्टली पूरे 1.25 घंटे का जो उद्देश्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। राघवानंद जी मथुरा, आप चेहरा दिखाएं आचार्य राघवानंद जी। की आवाज नहीं आ रही, तो आप सबसे निवेदन है, बार बार कह रहा हूँ, 7408301869 पर संपर्क करें नाम जप क्लासेस से जुड़ने के लिए। किसी को हमारी जो अध्ययन वाली क्लासेस है उससे जुड़ना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। क्या कहते हैं, वही सेम नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा। और इसके साथ ही साथ कबीर जो है वो भगवान नहीं है। अगर कवि शब्द से आप भगवान लेते हो कि कवि नाम वहां पर आ गया है, उससे हम कबीर को भगवान कह रहे हैं, तो कवियों का कवि भगवान गणेश को कहा गया है, आपको उनकी पूजा करनी चाहिए, भगवान गणेश की। और इसके अलावा गीता का 5% ज्ञान की जो बात है वो इनके द्वारा बनाई गई कपोल कल्पना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर गीता हमारे लिए प्रमाण है तो हम उसमें ये चुनाव नहीं कर सकते कि इतना सही है इतना गलत। इसको अर्धकुट न्याय कहा गया है, खंडन किया गया है इस बात का। और समस्त श्रुति स्मृति शास्त्रों में सामंजस्य, अगर हमारे लिए गीता प्रमाण है तो पूरी प्रमाण माननी होगी, उसकी एक बात को सही दूसरी बात को गलत हम नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो इसका मतलब है कि इसमें सही और गलत के चुनाव का हमारे पास कोई और संसाधन है। वो संसाधन क्या है इसका कुछ नहीं पता। बात यह है कि कोई एक बात अगर झूठ बोल सकता है, गलत बोल सकता है, जो कि उस परिप्रेक्ष्य में नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि वहां पर 5% काल ने अपने बारे में बता दिया, काल ने वहां बताया कि अब मैं अपने बारे में बता रहा हूं, नहीं। तो इसलिए हमें वहां गीता के उन श्लोकों का भी खंडन ना करते हुए उनसे ऐसी शिक्षा निकालनी होगी जो जिसमें कि दोनों प्रकार के श्लोकों में कहीं भी खंडन ना हो किसी का भी। और राधा रानी जी के लिए हम लोग वीडियो लाने वाले हैं, आप लोग बने रहें। और ऐसा वीडियो लाएंगे जैसे हरिहर भेद का लाए थे, जैसे अभी सीरीज लाए हैं रामपाल जी के बारे में। और बिल्कुल अंतिम बात है ना, जो भाई साहब ये बार बार कह रहे हैं 1% ज्ञान नहीं है, आप में 1% साहस नहीं है जो आप सामना कर सकें। केवल आप छुप कर कायरतापूर्ण ये टिप्पणियां ही कर पा रहे हैं ना। अगर सत्य के पक्षधर हैं तो सामना करिए, अन्यथा मुंगेरी लाल के भव्य सपनों की दुनिया में डूबे रहने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ये कौन सा अभियान है, ये हमें नहीं पता इस बारे में। और हाँ, इसके साथ ही साथ मैंने बताया कि वो जो भव्य दास है उसने अपनी एक रील बनाई, उसमें कहा कि ये व्यक्ति जो है खुद कहता है कि भगवान की इच्छा नहीं हो सकती, मगर फिर कहता है भगवान की इच्छा नहीं हो सकती तो बाधित है। तो व्यवहार और परमार्थ का अंतर है। फिर बता दूं, व्यवहार परमार्थ, परमार्थ के कारण आप ईश्वर को नकार नहीं सकते। व्यवहार में कुछ भी कर सकने वाला ईश्वर ही ईश्वर सिद्ध होता है। शंकराचार्य का आपने प्रमाण दिया, शंकराचार्य का अध्ययन आपने कहाँ से किया? उन्होंने वहां व्यवहारिक बात बताई है ब्रह्म के बारे में या पारमार्थिक, ये पता करना होगा आपको। वल्लभाचार्य जी का प्रमाण देते हैं मायावाद के संबंध में। वल्लभाचार्य जी को खुद क्रिटिसाइज करते हैं चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु। श्रीधर स्वामी का आपने प्रमाण दिया, श्रीधर स्वामी का अध्ययन आपने कहाँ से किया, किस उनके परंपरा से कहाँ से किया, उनके शिष्य शिष्य के शिष्य कहाँ से वो किया। तो श्रीधर स्वामी का आपके द्वारा प्रमाण नहीं चलेगा। और मायावाद का भी उत्तर दिया कि भाई ये कैसा ब्रह्म है जो माया में फंस जाता है। तो भाई वो
खुद अपनी इच्छा से फंसा है। आप जब वीडियो गेम खेलते हो तो आप खुद अपनी इच्छा से वीडियो गेम खेलते हो। तो अगर आप इस बात पर उसे उसके प्रति अनास्थावान हो रहे हैं कि वो निकल नहीं पा रहा है, तो उसको वहां पर ना निकलने देने वाला भी वही है। तो आपकी जो अनास्था का कारण है वो सेम अपोजिट कारण से कट जाता है। तो इस कारण से आप अनास्थावान नहीं हो सकते। और एक जवाब और दे दूं, क्या था वो, अंततो गत्वा, ठीक है, हमारा भी ईश्वर आपने कह दिया गलत है, ठीक, तो आपने आखिर में दिया क्या दुनिया को? बाधित ईश्वर, बाधित दिया। और उनसे कहिए, वो वहां पे जो कह रहे हैं सारथी वाली बात में, जब उनसे निराकारवादी ने पूछा, आर्य समाजी ने पूछा कि भगवान सारथी बन के क्यों बैठे हैं अगर वो ईश्वर हैं तो वहां उनसे कह रहे भगवान कुछ भी कर सकते हैं। उनसे कहिए भगवान सब कुछ नहीं कर सकते हैं, कई कार्य हैं आपके अनुसार जो हैं वो सिर्फ जो सात्विक कार्य हैं उनमें ही है, जो तामसिक कार्य हैं उनमें उनका कंट्रोल नहीं है। हम जिस भगवान को मानते हैं तामसिक कार्यों में उनकी गति नहीं है। ये कहिए उनको जाके, सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी के साथ साथ और हमारी एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का नाम है सनातन सिद्धांत, उसको आप लोग जरूर देखा करिए। उसमें बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, जैसे क्या ईश्वर ऐसा पत्थर बन सकता है जो जिसको वो स्वयं ना उठा सके, ये सब कुतर्क होते हैं जो। और उसी में ये वाला भी है, क्या ईश्वर बुराई कर सकता है? अगर बुराई कर सकता है तो हम ऐसे ईश्वर की वो क्यों करें? भाई सबसे पहली बात है, ईश्वर बुराई कर सकता है तुम्हारे रूप में। दूसरी बात यह है कि ईश्वर पानी सर्वत्र व्याप्त है, मगर प्यास जो आपके व्यवहार का विषय होगा वही पानी बुझाएगा। उसी प्रकार से ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। कुरान भी दुनिया में लिखी गई है तो बिना ईश्वर की मर्जी के नहीं लिखी गई है, ठीक है। हो सकता है आपका ऐसा ईश्वर हो जिसकी मर्जी के बाहर हो गया, वो ना चाहता हो कुरान का लिखा जाना, मगर उसने लिखवा दी। मगर वो भी अगर लिखी गई, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। मगर ईश्वर का, हमारे लिए ईश्वर का मोक्षदायक स्वरूप कौन सा है? जो हमारे सनातन शास्त्रों की सीमा में आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अलग से रील नहीं बनाऊंगा क्योंकि उतना महत्व नहीं है। और एक वो सरफिरा भी है जो अनर्गल बातें किया करता है, उसके बारे में एक बार सामने नहीं आता, चेहरा नहीं दिखाता है, कायर है वो सरफिरा भी। कुछ इधर का इसकी ईट उसका रोड़ा, भानुमति का कुरमा जोड़ा, वो इस तरह से कार्य करते हैं। उसने शंकरा, जो पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य हैं पूरी पीठ के, उनका वीडियो कट करके दिखाया है कि देखो देखो वो कह रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अरे भैया वो शिव को भी तो कह रहे हैं, फिर वही अर्ध कुक्कुट न्याय। और तुम्हारे पास कृष्ण को साबित करने के लिए, अपनी चीजों को साबित करने के लिए अपनी चीजें नहीं है क्या? सनातन सिद्धांत हो ना भाई, जो सब मान ले। भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी का मायावाद वही मायावाद है जिसकी आलोचना की गई है पद्म पुराण के द्वारा। इसको सनातन सिद्धांत से सिद्ध करो ना, तो सिद्ध नहीं करते तुम। उन लोगों को लेके आओगे जिनको खुद प्रमाण तुम नहीं मानते, हमको कहोगे इसको प्रमाण मान लो। और प्रेमानंद जी महाराज भी वैष्णव है, उनका वीडियो देखिए, षष्ठी किसने बनाई, क्यों बनी षष्ठी, क्यों बनाई भगवान ने, पूरा मायावाद। उनको भी मायावाद कह के क्रिटिसाइज कर दीजिए, विष्णु भगवान को क्रिटिसाइज कर दीजिए, जो ये कहते हैं कि क्या मेरा ये शरीर माया है और कुछ नहीं है। अगर आप परमार्थ में रहने वाले भगवान को व्यवहारिक कर दोगे, जैसे ही भगवान व्यवहार में आएंगे तो क्या होगा? फिर वो बाधित हो जाएंगे, व्यवहार का विषय आप बना दोगे तो। इसलिए परमार्थ और व्यवहार का अंतर रखना आवश्यक है। जी राम जी शरण स्मार्ट जी, राम जी शरण स्मार्ट जी, बताएं। जय श्री राम शिवम जी, बहुत बढ़िया चल रहा है आपका। बस मैं तो यह कहने आया हूँ कि जितने भी आते हैं इनके साथ एक ही स्लोगन लगता है कि गधों को दीना ज्ञान और गधों ने हिलाए कान। तो वह स्थिति है। नहीं इस तरह का ना करें। हो सकता है उनमें से कुछ हो जो समझ सकते हो, सुधरना चाहते हो, तो
हमारे द्वारा इस प्रकार की टिप्पणियां उनको जो है हतोत्साहित कर देंगी। मैं- मगर हाँ, नहीं, ये है कि एक पट्टी तो उन्होंने बांध ली है। हाँ कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे कोई हिप्नोटिज्म किया गया है या क्या किया गया है, वो भी है हाँ हाँ, ये क्या है, देखिए बात यह है कि किसी भी संप्रदाय के हों, यहाँ तक कि जो अधर्म हैं, स्पष्ट तौर पर उनके पास भी तंत्र की विद्याएं तो हैं ही, तो सब जगह तंत्र तो काम करता ही है। छोटी मोटी शायद क्षुद्र संभवतः हो शक्तियां, सकता है। हाँ, छोटी छोटी जो क्षुद्र शक्तियां होती हैं, उनके प्रभाव से लोग कार्य करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि लोगों को समझ में नहीं आता है, भेड़ चाल है। एक 10वीं की क्लास में आपने भी पढ़ा होगा, शायद हमने पढ़ा था, हमको तो कल 25-30 साल हो गए हैं। तो आप एक जगह रुक करके बात आप एक जगह रुक करके बात करते तो ठीक रहता। अच्छा अच्छा, असल में मैं मार्ग में था, अभी आ रहा था इसलिए। तो बात यही है कि बहुत कठिन है कार्य, क्योंकि ये कलिकाल है, और जब कली दुर्बल होता है ना, तो वह भी भगवान की ही शरण में जाता है। और ये जितने भी तंत्र हैं, वे सब कली के सहायक हैं। चलिए, एक सज्जन आ गए, मैं उनको ले लेता हूँ। आप हाँ, बिल्कुल, आए, अच्छा बिल्कुल। लगा, है ना? जी जी, जय जय श्री श्री राम। महर्षि गंगा प्रसाद जी, आप अपना मुख दिखाएंगे, चेहरा, तो आपको ऊपर ले लें। जी, महर्षि गंगा प्रसाद। अब इनको क्या है कि भाई ये लोग क्या करते हैं, जब ज्यादा इनकी वो सच्चाइयां इस्कॉन वालों की बाहर आने लगती है, तो वो फिर कहते हैं कि वैष्णवों की बुराई कर रहे हैं, वैष्णवों की बुराई कर रहे हैं। भैया, तुलसीदास आपके लिए मायावाद जो है, मायावादी जो है, वो गलत है। तुलसीदास की बुराई आप कर रहे हो, है ना, कि तुलसीदास जी भी मायावादी थे। प्रेमानंद जी की बुराई आप कर रहे हो, तो ये वैष्णवाचार्यों की बुराई नहीं है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप जो है सनातन सिद्धांत ले आइए। अब आचार्य के नाम के पीछे छुपना बंद करिए। हम तो ये नहीं कहते हैं ना कि नहीं शंकराचार्य जी ने ये कहा है इसलिए मानो, तो आप क्यों कह रहे हो? सनातन से बात करिए। जब भाई आचार्यों को लेकर के ही मतभेद है, तो आचार्यों को प्रमाण के रूप में क्यों प्रस्तुत कर रहे हो? तो बहुत सी चीजें हैं, आप लोग मेरा मैसेज पहुंचा दीजिएगा अगर कोई आप लोग वो किया करिए ना, जिससे कि हम लोग इनको मुंह दिखाई का दे पाए। चलिए, सभी को जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा। हालांकि आज कोई तथ्यपूर्ण बात नहीं हो पाई, व्यक्ति जो है आवेश में आए थे पहले वाले, और उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं है। सभी को जय श्री राम। मैं फिर से याद दिला दूं, क्लासेस ज्वाइन करनी है तो, धर्म रक्षा अभियान में साथ देना है तो, और नाम जप क्लासेस में ज्वाइन करना है तो, और या फिर किसी भी प्रकार की वैचारिक मतभेद के निमित्त चर्चा करनी है तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें जो इस समय दिख रहा है स्क्रीन पर। और सनातन सिद्धांत वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, उसमें देखें सनातन सिद्धांत क्या क्या है। द्वैत अद्वैत मायावाद भी है, हर चीज को बिल्कुल व्यवस्थित रूप से वहां प्लेलिस्ट में बता दिया गया है। और हर व्यक्ति एक सनातन योद्धा बन के घूमिए, चलते फिरते, कहीं पर भी किसी विधर्मी की दाल ना गल सके। अभी देखा था उस दिन जब वो इस्लाम को मानने वाली जो माता शक्ति आई थी, जब आप अपने इस सिद्धांत को पकड़ेंगे ना कि ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है, कोई आपके सामने टिक नहीं पाए। सनातन सिद्धांत, ईश्वर कौन है? सनातन, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद स्वरूप। आपको अनर्गल बहसें करने की आवश्यकता ही नहीं है।
कि तुम्हारे यहाँ तो ये लिखा है 4 शादियां लिखी हैं, 8 विवाह लिखे हैं, ये सब बहुत बात की बातें हैं। सीधे पूछो ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि नहीं। सनातन में और सनातन विरुद्ध ईश्वर में मेन अंतर यही है कि सनातन ईश्वर वो है जो कुछ भी कर सकता है, और सनातन विरुद्ध जितने भी ईश्वर हैं वो सब बाधित है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम सनातन का चोला ओढ़ करके कई सारे ऐसे सेक्ट बन चुके हैं जो सनातन के नाम से ही सनातन ईश्वर को बाधित कर रहे हैं। तो फिर अब हम इनसे जीतेंगे कैसे? इनके सामने हम ये प्रश्न कैसे रखें कि नहीं सनातन ईश्वर वो जो कुछ भी कर सकता है? नहीं रख सकते। क्यों? आर्य समाज तो नहीं मानता, इस्कॉन तो नहीं मानता। पहले मुझे नहीं लगता था कि इस्कॉन ये बोलने लगेगा कि ईश्वर सर्वत्र नहीं, मगर इस्कॉन की तरफ से आने वाले जो सज्जन हैं वो अभी बोलने लगे ईश्वर उसमें नहीं है जहां बुराई हो रही। भैया भगवान ने कहा भगवत गीता में कि मुझे वो कर्म बांध नहीं सकते, मैं सभी प्रकार के कर्मों में होते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता हूं। ये सब चीजें भूल गए क्या? ये तो आपके में भी है। अब उन्होंने कहा कि पशुओं में मैं सिंह हूं, पशुओं में मैं सिंह हूं, तो वो है ना, बोल तो रहे हैं कि सिंहों में मैं सिंह हूं। सिंह तो है ना जो दूसरों का शिकार कर रहा है। जी पंडित जी। नारायण नारायण। जी, मैं ये कह रहा था कि मुझे जाना पड़ गया था बीच में, और मैंने देखा कि वो जो सज्जन आए हुए थे यादव जी, वो कह रहे थे कि मैंने अपशब्द का प्रयोग किया है। देखिए ऐसी बात नहीं है। मैंने वहां पे जो रेल शब्द का प्रयोग किया था उससे मेरा भाव ये था कि अगर आप प्रमाण को लेकर आ रहे हैं तो प्रश्नोत्तरी हो जाएगी, शब्द प्रश्नों की ऐसी झड़ी लग जाएगी कि विषयांतर हो जाएगा। ये मेरा भाव था वहां पर। तो कृपया आप क्या बोलते हैं मेरे शब्दों का अन्यथा ना लें, ठीक है? यहाँ पे रेल लगाने का अर्थ मेरा ये था, क्योंकि आप मुझे अच्छा लग रहा था कि आपको इसी से समस्या थी, उन भाई साहब को इसी से बात से समस्या थी कि मैंने बोल दिया था कि ये रेल लग जाएगी, ठीक है? अब मुझे रेल नहीं आता मतलब कि आप ट्रेन, इसका क्या अर्थ लेते हैं जी। रेल जैसे मतलब ट्रेन। करेक्ट, जैसे कि एक डब्बे के पीछे दूसरे डब्बे आते हैं, वैसे ही प्रश्नों के डब्बे बन जाएंगे खूब सारे, प्रॉब्लम ठीक ये है? है, देखिए और प्रमाण के लिए मैं इनको समझा दूं। प्रमाण पे जब हम बात हाँ करते हैं तो वो चैप्टर आ जाता है परंपरा, वो चैप्टर आ जाता है। जी फिर जी वहां बात हाँ ये जो हो रही है ना कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि नहीं, ईश्वर किसी भी नियम के नीचे है कि नहीं, मोक्ष क्या है, ये सारी चर्चाएं जी बंद करनी पड़ेगी। क्यों? क्या होगा, आप प्रमाण खोलोगे, मैं कहूंगा इसका मतलब ये है, आप कहोगे नहीं जी है, तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा आपको वेद शास्त्र गीता इत्यादि सनातन धर्म ग्रंथ कहाँ से प्राप्त हुए, बिल्कुल तो सही चर्चा बात है टॉपिक जी बदल जाएगा। इसलिए प्रमाण की बात हम बाद के लिए रखते हैं कि जिससे कि ये सारे पहले सेगमेंट क्लियर हो जाएं कि हाँ भाई आप ये माने कि हमारा ईश्वर बाधित है, आप ये माने कि मोक्ष में भी मुक्ति नहीं है, आप ये माने जी कि धर्म जो है बदलता है, शाश्वत नहीं है। फिर हम अंत में जी आएंगे और पूछेंगे कि अब आप बताइए कि किन किन प्रमाणों के अनुसार जो है आपने कवि कवि को कबीर से जोड़ दिया। और फिर हम आपको गणेश जी का बताएंगे, कवियों का कवि तो जी गणेश है। उसके बाद आप तर्क करोगे, आप कहोगे नहीं इसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं, तब हम ले आएंगे परंपरा। तो उस मुझे ये चैप्टर को समझ नहीं जी, मैं कह रहा हूँ मुझे ये समझ नहीं आता कि जब वो कबीर यूज का प्रयोग कर रहे हैं, तो कवि जब संधि विच्छेद नहीं समझ रहे हैं क्या? कि जब आप शब्दों को जोड़ेंगे तो वो आधा र लग जाता है उस पर। अब उन्होंने हाँ कबीर समझ रहे हैं ना, जैसे कि अब 2 और नहीं मिलेगा तो आ बन जाएगा। लेकिन वो हाँ उसमें से कवि, वो शब्द कवि है, लेकिन उसको उन्होंने कबीर किया है, पेन से तो काट के, कबीर। बिल्कुल कई जगह वो काल को अकाल कर देते हैं। अच्छा जी, विष्णु पुराण प्रमाण है, विष्णु पुराण प्रमाण है, उसमें बता रहे हैं काल जी, कौन है, ठीक है। अब जी, उसी जी, काल के लिए परम ब्रह्म लिखा है वहां, ये परम ब्रह्म जी, नहीं है, अज्ञानता बस लिख दिया। अरे भाई जब जो तुम्हारे लिए अज्ञानी है तो वो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत क्यों कर रहे हो उसका ग्रंथ, सही बात है। जिससे तुम काल की पहचान कर रहे हो, वो भी क्या जी, काल ने लिखा है क्या? जी, जिससे आप काल को काल मान रहे हो वो भी काल ने लिख दिया क्या? अपने मन से जहां जो मन आए वो लिख दो, और उसके बाद जो है वेदों में प्रमाण है और कबीर साहब भगवान है। हाँ। लेकिन सकता को है, ये वो घुमाते रहना है, वो सकता नहीं बता सकते कि नहीं है। वही जैसे आपने हाँ बोला था ना, ताल ठोक के डंके की चोट पे बोलो, ठीक है? हाँ कि हाँ है, नहीं कर सकता या कर सकता है, हाँ सर्वशक्तिमान है तो है, लेकिन नहीं, हाँ वो नहीं है। वो उसको तो घुमाते यही हैं, भाव है। उसमें उसमें हाँ ये करते हैं, वो लेता नहीं है। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ जी लेता है कि नहीं, वो तो अगला चैप्टर है। जी जी जैसे ये लोग बिल्कुल कहते हैं कि वो जो सर्वव्यापक है वो गर्भ में कैसे आ जी सकता है। मेरे भाई पहला जी जो मनुष्य बनाया भगवान ने वो कैसे बनाया?
जी। ईश्वर को मानना ही इस बात का द्योतक है कि आप ईश्वर को चमत्कारिक मान रहे हो। जी, जी। ये आ गया वही जिसमें ये बता रहे हैं, रामपाल दास जी भी बता रहे हैं कि जो काल है वो कौन है, और इसमें फिर भी बताते हैं कि ये परब्रह्म अज्ञानतावश लिख दिया है। अरे भाई, जब जो अज्ञानी है तो उसका बाकी का कैसे सही हो जाएगा? जो वही अज्ञानी है बात है, वो पूरा कैसे मान रहे हैं? ज्ञानी है, वो सही आपके लिए बात है, प्रमाण नहीं है। सही। तो आप अपनी बात बोलो कि हम कबीर को भगवान क्यों मानते हैं, किसी को काल क्यों मानते हैं, फिर शास्त्र को बीच में क्यों लाते हो? इसलिए कि ये शास्त्रों से देखिए, जोड़ के जब अपनी बात बोलेंगे तो व्यक्ति सुनेगा। ये देखिए, वहाँ पे खुद ही करेक्शन कर रहे हैं। ये काल नहीं है, अकाल है। बोलते भी हैं हाँ, ये, और इतने मतलब क्या बोलेंगे, इतने प्राउड होके बोलते हैं ना, इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि मतलब कोई बिल्कुल एकदम ब्रह्म वाक्य बात कर रहे नहीं, हैं। ऐसी मैंने एक ऐसी चीज, इनकी वो निकलती है। ठीक है, चलिए। क्या चैट को डिलीट करने को बोल रहे हैं अवनीश दीक्षित जी। श्री राम। कुछ गलत लिख दिया होगा किसी ने। हम्म। कौन सा है अपशब्द? अरे ठीक है, बोला होगा, अभी देख लेंगे। तो ठीक है, अब पूरी करते हैं चर्चा को, बढ़ाते हैं, ठीक अब है, फिर किसी दिन अभी करते आएंगे। हैं। हाँ। वो जो है कोई आ नहीं रहा है भाई, हमने उनको कहा है एकम अद्वितीयम वालों को कि भैया निष्ठापूर्वक माता जी ने अपना दूध आपको प्रस्तुत किया हो, आपको पिलाया है, तो आप जो है बंद कमरे में बैठ करके जवाब ना दें, सामना करें। इस मंच पे नहीं आना चाहते हैं, कोई बीच का मंच ढूंढेंगे, कोई बीच का चैनल ढूंढेंगे, वहां पर आ जाएंगे। कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ आप बताइएगा, हम आएंगे, या फिर कोई बीच की जगह ढूंढ लेंगे, सामना कर लीजिए, आ जाइए, है ना। और बंद कमरे में बैठ करके ना बनाएं। चलिए, सभी को अब जय मुझे श्री एक राम। बात मुझे याद आ गई है, एक बात मुझे याद आ गई है, हाँ जी, निष्ठा हाँ के जी। दूध वाली। मैं राम भद्राचार्य जी महावाक्य का वक्तव्य देख रहा था इस्कॉन के लिए ही, जब वो कह रहे थे कि ये भगवान राम जो है वो कम क्या था वो 16 कलाओं से हैं, और वो 14 ये कलाओं से हैं, 12 वो कलाओं ऐसे से हैं। बोलते हैं, ये बहुत ये बड़ी एक मिथ्या फैला दी इन इस्कॉन क्या वालों ने। कूटनीति है। सबसे बेस्ट तो उनका ये था कि जिसकी माँ ने निष्ठा से दूध पिलाया हो वह चर्चा करे मुझसे, मैं बताने को तैयार हूँ कि राम कितने कलाओं के, 16 कलाओं के है कि नहीं है। तो अरे ताल ठोक के। करा जाता है भाई। मैं मेरे जी, पास एक मेरे पास, मैं अभी जब इस्कॉन वाला वो मामला हुआ था छत्तीसगढ़ रायपुर, जी, 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 वहां पे मैंने देखा रामायण इस्कॉन की तरफ से छापी गई। मैंने कहा ये रामायण कब से जी, छापने लगे? जी, तो मैंने अपनी जिज्ञासा, मुझे मालूम था कि क्या लिखा होगा। युद्ध कांड जी, में भगवान को परमेश्वर कहा गया है, राम जी जी, को, जी, है जी, ना, हाँ, कहा गया, हाँ, युद्ध कहा कांड गया है। में। तो मैंने सीधे उसको उठा के, पहले तो मैंने 400 रुपए दिए, सबसे पहले उसको खरीद लिया कि मैं अच्छे से इसका जो है जी, कर पाऊं। उसको खोला, जी, खोल के जी। मैं सीधे युद्ध कांड पे चला गया। और युद्ध कांड में मैंने देखा व जहां पे उनको वहाँ नहीं मिला। वहां परमेश्वर कहा गया ना, वहां इन्होंने तुरंत कि राम जी जो है उनका पूर्ण रूप नहीं है कृष्ण जी का, और वहां पे उसको सही शब्दों बात, को हेर थोड़ा फेर कर स्ट्रेस दिया। कर दिया। हाँ, जानता हूँ यही मैं, क्या है। जानने के लिए मैंने उसको ग्रंथ को ले लिया कि इसमें भी इन्होंने किया जी, है कि नहीं, ये अपने जी, उस पे टिके जी, अड़े हैं कि नहीं, जी, जी, कि हम तो झूठ बोलेंगे, हम तो मिलावट करेंगे, हम तो गलत अर्थ जी। बताएंगे, हम तो रामायण में भी राम को परमेश्वर नहीं होने देंगे। इसी बात उसमें से भी ही इन्होंने, मुझे समस्या थी, इसी बात से मुझे समस्या थी, और फिर क्योंकि चेंज करना, बदलना, और उसके बाद तो चलिए ठीक है, बाद में कभी चर्चा होगी फुर्सत से। जी जी, और चलिए, एक रिक्वेस्ट और है, मतलब आपके दर्शकों से बताना चाह रहे थे कि आवाहन का जो डिस्कॉर्ड का चैनल जो है, हम कुछ समय बाद हम प्रस्तुत मतलब पब्लिक करेंगे। तो आप लोग भी उस पे जब हो तो आप आई थिंक आप बताइएगा, जब ज्वाइन करना होगा, जब इसको लॉन्च हो जाएगा तो ये जी, बात है, बाकी डिस्कॉर्ड तो पे भी हम जाने वाले हैं, बहुत जल्द वहां भी होंगे। जी, जी, और हम लोग आपसे चाहते हैं कि जो भी हम समर्थक हैं वो ये जो सनातन सिद्धांत वाली जो वो है प्लेलिस्ट, वो अवश्य देखें। संत जी, रामपाल जी को जानना है तो उनके 6 वीडियोस हैं, वो डाल दिए हैं, उनके बारे में मोटी मोटी जो उनकी बातें हैं, क्लेम्स हैं, उनके बारे में वीडियो डाल दिया है। और ये जरूर देखें, नाम जप के लिए जरूर जुड़ें। प्रॉपर विधिवत अध्ययन करना चाहते हैं तो क्लासेस में आए, और
धर्म रक्षा अभियान के लिए जुड़ना चाहते हैं, साथ निभाना चाहते हैं कंधे से कंधा मिलाकर, तो वहां पर व्हाट्सएप करें। और यदि कोई वैचारिक मतभेद है तो सामना करें, प्रत्यक्ष सामना करें। एक भाई साहब हैं दिव्यांशु करके, मुझे कोई बताएगा कि अभी काफी देर हो चुकी है, इसको बढ़ाएं या दिव्यांशु जी को लें? अच्छा ठीक है, तो ठीक है, सभी को जय श्री राम, आने के लिए आभार। श्री राम। जय श्री राम।